हाँ चल, ये टाइम जो चल रहा है चलने दो, ये अभी रोना गाना मैं पहले बता देता, नहीं चलना चाहिए आज बहुत। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। सबसे पहले चलो हरे कृष्णा। हाँ ठीक है। देखो टाइम व उसके इक्वेशंस के जो तुम लोग के डाउट्स हैं वो मंडे को टेकअप करते हैं। तुम लोग अपना टाइम ले लो, कार्तिक है खुश, ठीक है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था खुश हो गया ना, हाँ ठीक है, उसको कंप्लीट कर लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप यहाँ सब लोग फटाफट ध्यान से समझे जरा। देखो यार तुम लोग का जो रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम प्लस इक्वेशन वो जोड़ के मैक्स टू मैक्स 6 मार्क्स, 6 से 7 मार्क्स, ठीक है। बहुत ज्यादा किस्मत अच्छी रही तो 8 मार्क्स, ठीक है। ये अपने आप में ही, ये अपने आप में ही, अपने आप में ही लिखा है, पहले सब सामने देखो, सामने, ठीक है। तो अगर तुम लोग के दो चैप्टर 6 से 7 मार्क्स में कवर हो रहे थे, यानी कि पर चैप्टर ऑन एन एवरेज 3 से 4 मार्क्स था, और ये 12 से 15 मार्क्स में पूछ रहे हैं, यानी कि लगभग 4 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर पिछले चैप्टर से। तो इसीलिए अपना सीरियसनेस लेवल बढ़ा देना, पढ़ाई ढंग से करना, ये तो आना ही चाहिए। अगर ये जिसको नहीं आया वो अपना बिजनेस मैथमेटिक्स खराब करेगा, ये ध्यान रखना। ये डराना, ये डरा नहीं रहा हूं, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं तुम लोगों को। नहीं, मैं सच में मजाक के मूड में नहीं हूं। अगर जिसने ये चैप्टर खराब किया उसका बिजनेस, इसका बिजनेस मैथमेटिक्स का 40 मार्क्स का पोर्शन खराब हो सकता है। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं कम से कम तुम लोगों से गिरी हालत में, मतलब तुम लोग 20 22 तक, 40 में मतलब जो अपने आप को लिच्चड़ समझ रहा है, ठीक है, वो 20 22 24 25 तक पहुंच सकता है अगर ये चैप्टर उसको आता है तो। इस चैप्टर को बेस लेकर के, और इसमें मैथमेटिक्स कुछ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और थोड़े एक दो जीपी के फॉर्मूले में बताऊंगा क्योंकि हमारा अपना तरीका है करने का, कॉन्सेप्ट वाइज। मेरे को फॉर्मूला याद करना पसंद नहीं, याद करवाना पसंद नहीं, पर अलजेब्रा की आइडेंटिटीज जरूर याद करनी पड़ जाती है तो वो जरूर याद करा देता हूं। बट यहाँ पर तुम लोग को कॉम्पेल करेंगे फॉर्मूले लर्न करो, हम क्या लर्न करवाएंगे, कतई नहीं। हम तुम लोग को तरीका बताएंगे, तुम लोग फॉर्मूले डेराइव करना सीख जाओगे। यार क्या बात करते हो, फॉर्मूले डेराइव करो तुम लोग, सही में। ओम, ठीक है ना। तो इसीलिए अपना थोड़ा सीरियसनेस लेवल बढ़ा देना। एक मुझे इंस्टीट्यूट, देखो और एक और बात, इंस्टीट्यूट से मुझे यहाँ पर एक खुशी भी है और एक शिकायत भी है। खुशी वाली बात क्या, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया यार, 12 से 15 मार्क्स का बना के मजा आ गया देख के। क्योंकि पीवी फैक्टर के अलावा कुछ है ही नहीं इनमें। लिखा है, पढ़ने नहीं आता है, क्या लिखा है, सीए फाइनल आगे नीचे, और नीचे इंडेस, और नीचे एसएफएम, ये सब्जेक्ट्स है एफआर और एसएफएम। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अलावा कुछ है ही नहीं। एसएफएम में तो मतलब टाइम फैक्टर को लेके ही सारे काम करते हैं, पीवी फैक्टर और ये वो, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और आप लोग का आईपीसी से जो सेकंड लेवल आएगा, पेपर नंबर 8 बी एफएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अलावा कुछ है ही नहीं। आईपीसीसी में आओगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, इसमें भी कई जगह आप लोग का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगा है। तो इंस्टीट्यूट ने इसको प्रायोरिटाइज करके बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से। 2014 2015 दिसंबर, ठीक है, जब सीबीटी हुआ करता था, ठीक है, तो वहां पर इसको तवज्जो नहीं मिली थी, इस चैप्टर को 4 5 6 नंबर का आता था। अब प्रायोरिटाइज करके बहुत अच्छा किया है, तो इसको बहुत अच्छे से सीख लेना। ये बहुत आगे तक बहुत बेहतरीन तरीके से काम आएगा। एक तो यहाँ काम आएगा, 4% पोर्शन है लगभग ये तुम्हारे पूरे फाउंडेशन के सिलेबस का। अगर वो आ गया 15 नंबर का तुम लोग के एग्जाम में, तो 400, 15/400 इंटू 100 कर लो, 4% मिलेगा। तो 4% मार्क्स दिला सकता है तुम लोग को ये। मैथमेटिक्स के अकेले पोर्शन में 10% से ज्यादा इसका पोर्शन है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। शिकायत क्या है मुझे इंस्टीट्यूट से, उन्होंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहां ज्यादा दी नहीं है। बिग रीजन टू वरी।
उन्होंने बहुत कम प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हैं। पीछे यार रेशियो प्रपोर्शन 3 नंबर का आएगा, 100 प्रॉब्लम करा रहे हो। एक क्वेश्चन 2-3 नंबर का आएगा, 70-80 प्रॉब्लम करा रहे हो। यहाँ देखो, तुम लोग अपनी मॉड्यूल में चेक करोगे, तुम लोग को ज्यादा मिलेंगे ही नहीं क्वेश्चन अगर देख के रखा हो। हाँ, 15 एडिशनल क्वेश्चन है, बताओ क्या कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं तुम लोग को प्रोवाइड कराऊंगा कहीं ना कहीं से। मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस निकाल के प्रोवाइड कराऊंगा, या पास पेपर के क्वेश्चंस निकाल करके प्रोवाइड कराऊंगा, प्रोवाइड तो कराऊंगा। स्कैनर, अच्छा, बढ़िया है, लगा लेना तुम। नादान है। ठीक है, तो पहले मुझे जो बताना था वो मैं बता चुका। अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो इस चैप्टर में कोई मजाकबाजी नहीं। जितने लोग आ रहे हैं अपने यारों दोस्तों को भी बोलो आ जाओ, जितने भी यहाँ पर हैं सब यहाँ आके पढ़ेंगे कम से कम इस चैप्टर में 4-5 क्लास में तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तुम लोग का बिजनेस मैथमेटिक्स तय करेगा। अपने आप को जो मनी मन लिच्चड़ समझ रहे हैं मैथ्स में, जो भी समझ रहा है, जो भी समझ रहा है, अपने आप को लिच्चड़ समझ रहा है, ठीक है, तो प्लीज यहाँ मत समझना बंद कर देना, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स उतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ये मैं पहले बता देता हूँ। ये भले बिजनेस मैथमेटिक्स के करिकुलम में हो, लेकिन अपने आप को इस चैप्टर में लिच्चड़ मत समझना, क्योंकि ये की फैक्टर है। अभी तक जो तुम लोग ने करा रेशियो प्रोपोर्शन में, इक्वेशंस में, ठीक ठीक करा, पर वहां करके कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं होगा। कुछ हासिल जरूर होगा, 6 नंबर 7 नंबर। यहाँ करोगे इकलौते चैप्टर में 12 से 15 नंबर हासिल होंगे, तो अपना सीरियसनेस लेवल 4 गुना कर देना जो भी था तुम्हारा। क्योंकि चैप्टर का वेटेज जो सीरियसनेस लेवल था, अब उसमें 4 गुना ज्यादा दिमाग यहाँ लगाना। ठीक है, सब लोग, वरुण, हर्ष, कार्तिक, अली। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। अब बात कर लेते हैं जरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। ये बात सबको समझ में आई ना? जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गया अच्छे से, खुश हो जाना, बढ़िया करे। उसका पेपर 8 भी अपने आप बढ़िया होगा आईपीसीसी में। फाइनल्स में अगर कोई पहुंचा, पहुंचोगे, सॉरी, तो उसका इंडेक्स शानदार होने वाला है। बस पढ़ने की बात है। एसएफएम भी अच्छा ही होगा। एससीएमपी में भी कई जगह काम आता है, पेपर 5 सीए फाइनल। एससीएमपी में भी कई जगह इसका रोल है। डायरेक्ट टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में नहीं है, पर पेपर 7 पेपर 8। ठीक है, चलो यहाँ आ जाते हैं। बहुत हो गया सीए फाइनल। चैप्टर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर बात करते हैं। देखो यार, बात हो रही है टाइम, फिर बात आती है वैल्यू, फिर बात आती है ऑफ। इंग्लिश नहीं पढ़ रहे तो ध्यान नहीं देंगे, इवनिंग ब्रेकफास्ट, इसलिए ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं मैं। हो गई गलती तो हो गई, पर मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं थी, बिकॉज इंग्लिश की गलती है। नॉट एन इशू फॉर मी, है ना ओम, है ना? तो बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। टाइम 4:20। हाँ, गुड, यही एक्सपेक्ट भी मैं कर रहा था। टाइम यानी कि समय, समय की यानी कि देखो, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले इस बात का मतलब समझो, समय के साथ साथ रुपए की वैल्यू चेंज होगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कीमत चेंज होगी। औकात, वैल्यू, है ना? यही तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, तुम्हारी कितनी औकात है। हर इंसान की अपनी अपनी औकात होती है, हर चीज की अपनी औकात होती है। इवन इस चेयर की भी औकात है। मैं बोलूं चेयर सारी बाहर रखवा दो, करके दिखाओ क्लास, कर लोगे? हम खड़े होके कर लेंगे, 2 घंटे खड़े रह करके कंसंट्रेट करके दिखाओ।
नहीं नहीं, रुक जाओ। जमीन पे बैठ जाओगे, बड़ा गर्मी का मौसम है, जमीन पे बैठ करके कंसंट्रेट कर पाओगे? अब ये मत बोलना अंगीठी जलवा दीजिए। हैं? कुछ भी चाल लोगे? अच्छा, तो फिर कुर्सी तो है ना, वही मतलब देखो, छोड़ नहीं पा रहा है, कुल मिला के एक बेस को नहीं छोड़ पा रहा है। अरे बात के कोर को समझो। हटा देंगे चेयर, खड़े रह जाओगे ना। लाओ चश्मा हटा देंगे तुम्हारा, अब ये मत बोलना घुस के आगे देखेंगे। पढ़ के देखो, हर चीज की अपनी वैल्यू है, अपनी औकात है। अब ये तुम्हारा जो शू है, ठीक है, जैसा भी हो, ठीक है, अरे मतलब शू है। अब तुम कहीं से भी अपने घर से आए होगे, ऐसे नंगे पैर आ पाते? हाँ सर हम आ जाते, क्या दिक्कत है? अब बोलने को आदमी कुछ भी बोल ले। अब एक और एग्जांपल है, वो मैं दूंगा नहीं लेकिन फिर तुम शर्मसार हो जाओगे ठीक है, लेकिन जवाब ये भी देगा मैं पत्ते लपेट के जवाब देने को आदमी कुछ भी दे सकता है, ठीक है तो जवाब यार कुछ भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन हर चीज की अपनी वैल्यू है। अब तुम रुपए की वैल्यू नहीं समझोगे, अब ये सारी चीजें रुपए से आई हैं, तुम बोलोगे मेरा व्यवहार है, मैं उधार करा लूंगा। कुछ भी बोल सकता है जवाब देने को आदमी कुछ भी दे सकता है सारी चीजें तरीके से चलाने के लिए आप लोग को चीजों की वैल्यू समझनी पड़ेंगी, है ना? मतलब आदमी भी अकड़ में चौड़ में कुछ भी बोल देगा। अब दांत नहीं है, खा के दिखाओ, मैं उगड़ लूंगा, मैं दाल पीऊंगा, कुछ भी बोल सकता है यार आदमी तो ऐसे तो फिर आपके हिसाब से चैप्टर बना ही नहीं होता मैं कर लूंगा। तो यार चीजों को सही तरीके से चलाने के लिए, उसकी वैल्यू देखने के लिए, ठीक है, अब जैसे मान लो तुम लोग यहाँ पर ना हो, हम किसको बताएंगे, किसको समझाएंगे, ठीक है, नहीं मैं अपने आप को ही समझा लूंगा, तो ये तो कहीं का कोई पॉइंट नहीं बना यार। तो चीजों को अगर सही तरीके से समझो, तो हर चीज की अपनी एक वैल्यू है। और समय के साथ साथ जब लोग बदलते हैं, जब जज्बात बदलते हैं, तो रुपए की वैल्यू भी बदलेगी। क्यों कार्तिकेय, वरुण, है ना? जैसे पल को भी बिठाया था पहले, अब किनारे कर दिया, समय समय की बात है। चलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखते हैं। तो यार इतना समझ में आ रहा है, ये हम लोग को चैप्टर बताएगा, समझाएगा, यानी कि समय के साथ साथ आपके रुपए, पैसे, करेंसी की वैल्यू बदलेगी, कम होगी, ज्यादा होगी, अभी इस पर मैंने चर्चा नहीं करी, पर बदलेगी। यहाँ पर कुछ तीन चार चीजें दी हैं, इसको मैं लेकर जरूर बोलना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोल्ड में लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। अब जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन चारों के मैं चार एग्जांपल दूंगा इन चारों चीजों को समझाने के लिए, ठीक है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, देखो जरा, बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसको पिक करूं मैं? इसी को ही कर लेता हूँ, ठीक है। क्या नाम था? अखंड। अखंड, अखंड नाम था। मान लो अखंड साहब हैं, ठीक है, इनके पास 20,000 रुपए, ठीक है, हाँ, ठीक है, मान लो इनके पास 20,000 रुपए हैं, ठीक है। कितने हैं इनके पास? 20,000 रुपए। ध्यान से एक चीज समझना, इनके पास 20,000 रुपए हैं, ठीक है। तो इनके दिमाग में आई हैं चार चीजें, चार पांच चीजें आई हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल आदमी है जिस हिसाब से हमको लगता है ये, ठीक है, काफी प्रैक्टिकल है, काफी ऑल्टरनेट भी ढूंढता है, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो इनके दिमाग में चार चीजें आई हैं, ये पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता, ये अपनी जेब में नहीं रखना चाहता। इसके पास 20,000 रुपए हैं, पहला काम कीप इन पॉकेट, KIP। दूसरा काम KIB, कीप इन बैंक। तीसरा काम कीप इन म्यूचुअल फंड। चौथा काम गिव टू अदर। इंटरेस्ट लेगा बाद में यार, ऐसा आदमी नहीं है, इतना शरीफ आदमी नहीं है। गिव टू अदर, ठीक है, लोन यानी कि इसने दे दिया समझ लो, उस पर भी इंटरेस्ट कमाएगा। चार में से एक चीज कर सकता है। अब ये मत बोल देना 5-5 हजार चारों काम कर लेंगे हम,
ठीक है, ये मैं पहले बता देता हूँ। 4 ऑप्शन है इसके पास, जेब में रख ले, बैंक में रख ले, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले, और किसी दूसरे को लोन दे दे। जेब में रखेगा, कुछ नहीं आने वाला हाथ, सही है। 1 साल तक मान लो, अब ये काम 4 में से जो भी करेगा 1 साल तक यही करेगा, जेब में रखेगा, 1 साल तक यही करता रहा, कीप इन पॉकेट। पॉकेट बदलता रहा, बात अलग है, कभी किसी जीन्स में कभी किसी जीन्स में, वो बात अलग है, कपड़े डेली बदलता है, ठीक है, ठीक है। और सेकंड, कीप इन बैंक, 1 साल तक बैंक में रखा। अब बैंक वाले कितना ब्याज देते, तुम लोग का कुछ बैंक अकाउंट तो होगा ही, बैंक बैंक अकाउंट, तो कितना इंटरेस्ट मिलता है 6%, 6,000 मिल जाता है। बैंक चार्जेस कटे होंगे यार, कितना मिलता है परसेंट? कौन सी बैंक में है? पंजाब नेशनल बैंक में 4% मिलता है, सही से कैलकुलेट। कौन सी बैंक में खाता है बताइए, हम अरे हम अकाउंट नंबर थोड़ी पूछ रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक, वो हो तुम्हारा कहाँ है? इतना दूर जाते हो? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तुम्हारा कहाँ है? HDFC ICICI से 6%, 5.5% है रेट आपका। HDFC 5.5, SBI PNB 3.25%, बैंक ऑफ इंडिया 4.5%। देखो, देखो क्या है मामला, कीप इन बैंक, बैंक में रखते हैं, कहां था तुम्हारा? सेंट्रल बैंक, ओहो अलग लाया कुछ, ठीक है। 4% के आसपास है इसका भी, 4% इनको ब्याज मिल रहा है। अब ये अपनी जेब में रख रहा था, अगर इसने अपनी जेब में रखा था, ध्यान से इस बात को समझना, इसने अगर 20,000 रुपए अपनी जेब में रखे थे, 1 साल बाद निकालेगा कितने मिलेंगे? किसी को डाउट है कि 20,000 से कम मिलेंगे या 20,000 से ज्यादा मिलेंगे? अदर फैक्टर्स को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं कि क्या पता किसी के हाथ लग गए, किसी ने निकाल लिए, ठीक है, या इनको खर्चा करने पड़ गए, कभी कोई इंपॉर्टेंट डे आ गया, कहीं चले गए, है ना। अदर फैक्टर्स अगर मैं कंसिडर ना करूं, ठीक है, किसी का बर्थडे नहीं आया हो, किसी का ट्रीट नहीं आया हो, ठीक है, खर्चा ना करना पड़ा हो, बात को समझ रहे हो, ठीक है, तो इनके 20,000 के फिर 20,000 ही रहेंगे। यहां पर अब इन्होंने बैंक में रखा था अगर, तो 20,000 का 4% इनको इंटरेस्ट मिलेगा, 800 रुपए इनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो 20,000 रुपए वो मिलेंगे, और 4% इंटरेस्ट यानी कि 800 रुपए इंटरेस्ट के मिलेंगे, तो 20,800 हो जाएंगे 1 साल बाद। अब इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, म्यूचुअल फंड आसपास, मतलब अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का अलग अलग थोड़ा सा रिटर्न होता है, फिर भी ऑन एन एवरेज अगर तुम देखो, अगर एक पोर्टफोलियो अगर तुम डिजाइन करो, तो कितना म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है, कुछ किसी को कुछ आइडिया है मार्केट का? 15%, अच्छा, नहीं पता। एक और ऑप्शन खोल देता हूँ, ये FD का ऑप्शन था, मान लो, हाँ हाँ, कितना है, कितना मिलेगा कार्तिक? 15, हाँ। अरे यार तुम लोगों ने फिर ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया, 25% के आसपास है यार रिटर्न, इससे कम नहीं है। ढंग से अगर अगर तुम लोग स्टडी करोगे तो 25% से कम रिटर्न नहीं म्यूचुअल फंड में। NAV बहुत तेजी से ग्रो करती है अगर अच्छे में इन्वेस्ट कर दिया तो, नेट एसेट वैल्यू। चलो सब आगे की बातें, खैर फाइनल्स में पढ़ोगे SFM में म्यूचुअल फंड। देखो, 20,000 का 25% कितना है, कितना बनेगा? 5,000। तो अगर ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते इनको कितना मिलता? 25,000 रुपए। इन्होंने लोन दिया है किसी को, लोन मान लो किसी अपने नातेदार को दिया है, वैसे मार्केट में लेते हैं 15%, पर नातेदार को दिया है तो उनको देना पड़ गया 10% पे, ऐसा मान लेते हैं, कम कंसेशनल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 10% हो गया। तो 20,000 रुपए मान लो, अगर 1 साल बाद अगर वो उनको पैसा रिटर्न करेगा इंटरेस्ट के साथ, इनका रिश्तेदार नातेदार, तो 2,000 रुपए इनको इंटरेस्ट भी देगा, तो 22,000 रुपए इनको मिलेगा। नहीं, FD में अगर इन्वेस्ट करा होता तो FD में ऑन एन एवरेज 8%, 9% रिटर्न है, 8% आई थिंक। पहले 6 हुआ करता था, अब म्यूचुअल अब 8 के आसपास, ठीक है। तो इनको 20,000 रुपए प्लस 1,600 रुपए और, यानी कि इनको 21,600 रुपए
तो मैंने देखो इनको जेब में रखने को बोला, इन्होंने 1 साल के लिए रखा। इनको मैंने बोला बैंक में रखो, वो भी इन्होंने 1 साल रखा। म्यूचुअल फंड में इन्होंने 1 साल के लिए इन्वेस्ट करा, किसी दूसरे को लोन दिया तो भी 1 साल के लिए दिया, एफडी में इन्वेस्ट किया वो भी 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो इनको जेब में रखने पर सिर्फ 20,000 ही मिले, 20 के 20। सिंपल, कोई मुर्गी वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि 20 के 21 हो जाएंगे। ठीक है क्या हुआ? अच्छा, बैंक में इन्वेस्ट किया तो 20,800 हो गए। बैंक में इन्वेस्ट नहीं किया मतलब बैंक में रखा, सेविंग बैंक अकाउंट में। इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 25,000 1 साल के लिए। इन्होंने किसी दूसरे को लोन दिया तो 22 हो गए, 21,600 हो गए। ये सारे जो रुपए हुए, हाँ ठीक किया मैंने, चेक कर लीजिए आप। खुला कैलकुलेटर ही हुआ तो मुझे दिख गया था। हो देखो, तो यार ये 1 साल बाद आप लोग के रुपए की वैल्यू बदल गई। ध्यान से इस बात को समझो, एक एक साल बाद रुपए की वैल्यू बदल गई। रुपए की वैल्यू बदल गई मतलब कि 20,000 20,800 हो गए, 20,000 25,000 हो गए, 20,000 22,000 हो गए, 20,000 21,600 हो गए। 1 साल बाद हुआ। 1 साल इज अ टाइम ना, 1 ईयर इज अ टाइम ना, 1 ईयर इज अ टाइम पीरियड ना, ये बात को समझो। 1 साल बाद ये सारा वैल्यू हुआ। अच्छा, मेरे को एक बात पूछनी है, लेकिन अब इसके दिमाग में है कि यार कहाँ इन्वेस्ट करा जाए, यहाँ जेब में रखूं या बैंक में रखूं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या किसी दूसरे को लोन दूं या अपना फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करूं, कहाँ करूं, क्या करूं इसका? तो यहां से तो देख के लग रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली है, एक बात को समझो। मैंने एक चीज पहले बोल दी थी, तुम ये मत बोलना 5-5 हजार रुपए, ठीक है यार। अगर मैं बोलूं ये 20,000 रुपए एक ही जगह रखना चाहे, एक ही जगह, तो इसके पास 5 में से एक ही रास्ता है। ठीक है, अगर ये बैंक में मान लो, फर्ज करो बैंक में कर रहा है, पैसा लगा रहा है, ठीक है बैंक में लगा रहा है, तो इसके पास जेब में रखने की अपॉर्चुनिटी गई, इसके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी गई, इसके पास दूसरे को लोन देने की अपॉर्चुनिटी गई, इसके पास एफडी में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी गई। नहीं सर, मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पास और भी 20,000 है। मैं सिर्फ इस 20,000 की बात कर रहा हूं अगर, ठीक है ना। नहीं सर, हमारा रईस खानदान है ना। पर मैं सिर्फ इसी 20,000 की बात कर रहा हूं, तो इनके पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है। अगर इन्होंने एक में इन्वेस्ट कर दिया तो बाकी सब क्या है, इनको दुख देंगी, दर्द देंगी। मैं बता रहा हूं कैसे दर्द देंगी। जैसे मान लो इस लड़के ने बैंक में रख दिया, अब इसके 2 महीने बीत गए, इसके दिमाग में क्या आएगा, यार काश म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए होते। आता है कि नहीं आता है? यार वो हमने बैंक में डाल दिया, यार वो बात सही है कि मैं बैंक से निकाल सकता हूँ, लगा सकता हूँ, ये सब मत बोलना। लेकिन एक बात हो रही है, मान लो अगर पैसा लॉक इन हो गया, बोलेगा काश ये मैं यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता था, यार काश मैं दूसरे को लोन दे पाता, काश मैं एफडी में इन्वेस्ट कर पाता। अब मान लो ये ऐसी बातें ख्यालात इनके दिमाग में आए कहां से? कुछ लोग होते हैं जो इच्छा जगा जाते हैं, मान लो ये इनको मिली, ये तुमको पता है कि यार मैंने म्यूचुअल फंड में किया, मेरे को 24% रिटर्न मिला, वाओ। उसको तो लगेगा ही। इसने पूछा यार तुमने कितना इन्वेस्ट किया? मैंने तो 15,000 इन्वेस्ट किया, एंड यू नो मेरे 15 के 17,000 हो गए। 6 महीने में मेरे 15 के 17,000 हो गए, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने देखो ड्रेस भी ली है, देखो 2,000 रुपए जो मैंने कमाए हैं, ये देखो। तो ऐसा हो सकता है, तो इनके मन में इच्छा तो जागेगी, बताओ यार, है ना। जागेगी कि नहीं जागेगी? ओम, ठीक है ना यार। तो इसको कहीं ना कहीं एक चीज खलेगी कि हाँ यार, है ना, ये क्या हो गया कि मैं काश म्यूचुअल फंड में या लोन में इन्वेस्ट कर सकता था। और भी देखो, ऐसा नहीं कि इंसान को एक ही लोग मिलता है। ये म्यूचुअल फंड का लेके आई, और वो जो है पीछे आरजे, वो इनके पास आई, है ना, वो इनके पास आई, वो उनको बोलनी थी कि यार तुम्हारे पास 20,000 रुपए हैं। क्या हुआ? अरे मुझे बहुत जरूरत है, अर्जेंट है, ठीक है। तो उन्होंने बोला अच्छा कितना ब्याज दोगी? अब इन्होंने बोल दिया कि तुम यार हमसे जितना ब्याज लेना हो ले लो। तो इन्होंने बोला 15% लूंगा। 15% यानी कि 20,000 पर 3,000 रुपए लूंगा। तो बोलती है दूंगी, रुपए लाओ। क्या बोल रही है? दूंगी, ब्याज दे दूंगी, रुपए लाओ, 20,000 रुपए अभी तो लाओ। इनके पास तो 20,000 है ही नहीं। खलेगा ना इसको, इसको खलेगा कि नहीं खलेगा, है ना।
चोट लगेगा कि नहीं, दिल में दुख होगा कि नहीं, यार मैं यार दे देता 20,000, 3,000 रुपए ब्याज देती, कहाँ मैं बैंक में डाल के बैठा, बैंक से निकाल नहीं सकते तुम, लॉक इन है, मान लो, लेट्स सपोज। तीसरा, और क्या काम हो सकता है, अब ये मान लो ये है, ये बगल में ओम, ये पुराने ख्यालात हो गए, एफडी में इन्वेस्ट करे बैठे हैं, अरे हमको 8% ब्याज मिल रहा है, हम बड़े प्रसन्न हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी इनको एक दो महीने बाद इस तरीके की बात बताई, तो इनको ये सारी बातें दुख देंगी, क्योंकि इनके हाथ से मौके मौके, एफडी, ये म्यूचुअल फंड, लोन, एफडी, ये सारी चीजें ये नहीं कर पा रहे हैं, मौके गवा चुके हैं, मौके गवा चुके हैं, मौके गवा चुके हैं, और दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है ना। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्टर सच एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी छूटी ना, एक में इन्वेस्ट करा, पहले तो स्टार्टिंग में खुश होगा, अरे वाह 4% मिलेगा, मजा आ जाएगा, 20,800 रुपए आ गई, एक महीने बाद म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट करने, देखो मैंने तो नई ड्रेस ली है, आ गई दुख दर्द देने, है ना अखंड। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझे ना। अच्छा, कॉस्ट, वाई वाई द कॉस्ट वर्ड इज यूज, इसके लिए तो चोट वाली बात है ना, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता रे गरीब, ठीक है, मतलब एसबीआई में जमा हो गया ना, वो तो लॉक इन हो गया, मैंने पहले ही बोल दिया इसके बाद 20,000 है, तुम बात को समझो, रईस नहीं हो तुम इस एग्जाम्पल में, ठीक है, असली का नहीं हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पर इसके बाद एक लिमिट थी ना, लिमिटेशन थी, अब इसको तो, ये जो अपॉर्चुनिटी लाई इसको तो दुख दे रही है ना, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड इज यूज्ड, है ना, इसको तो दुख दिया ना, इट इज नॉट अ गेन फॉर हिम, इट इज कॉस्ट फॉर हिम, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको ये चीज तकलीफ दे रही है, ठीक है, बिकॉज ही हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड, ही हैज, मतलब उसको क्या बोलते हैं इसके पास, इंग्लिश, हाँ तंग हो गया ना, ठीक है, कल से नसुट लगा हुआ है, ठीक है, इसके पास, तब तुम मत देखो यार तब और ज्यादा तंग हो रहा है, ठीक है, इसके बाद उसको क्या बोलते हैं, एक कॉन्स्टेंट है फंड का, हाँ, यानी कि इसके पास लिमिट है फंड की, वहीं तरफ देख के बोलूंगा, ठीक है समझ गया ना। इन्फ्लेशन को जरा समझो, यहां पर इन्फ्लेशन के बारे में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली थी, वर्थ ऑफ मनी ऑल्टर्स टाइम बाय टाइम कंटिन्यूअसली, पता है, पहली बात इन्होंने बोल दी, ऑल्टर यानी कि चेंज होना, वर्थ यानी कि रुपए की कीमत, औकात, ठीक है, चेंज होती समय के साथ कंटिन्यूअसली, हाँ चेंज होती है। इन्होंने बोला कौन कौन सी वजहों से चेंज होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो मैंने तुमको बता दिया, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन जरा बात को समझो, अब कार्तिकेय कुल, ठीक है, मान लो कार्तिकेय, मान लो ये कार्तिकेय के 5 साल, 6 साल बाद की बात करते हैं, ठीक है, मान लो कार्तिकेय हो गए कुछ ये 6 साल बाद की बात कर रहे हैं कार्तिकेय की, ठीक है, 1-2 साल बाद की और बात करते हैं, अब मान लो ये मास्टर की जगह क्या हो गए, मिस्टर हो गए, ठीक है, अब क्या हुआ, ये जा रहे थे कहीं कार से घूमने, है ना, नहीं नहीं, नो नो मैं नहीं लूंगा नहीं नहीं भैया, माफ करो, ठीक है ये नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई माफ करो, मिस्टर सीए कार्तिकेय शुक्ला, ठीक है, कितना खुल के मैं तभी तुमको हंसता हुआ दिखाई देता हूँ, ठीक है, एनीवेज, ठीक है, पीठ पीछे गॉसिप करना है तो, ठीक है, मिस्टर सीए कार्तिकेय शुक्ला है, ठीक है, मान लो अब यहां पर ये जा रहे थे कार से, ठीक है, किसी बढ़िया पॉर्श एरिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया था, मान लो दिल्ली विल्ली में घूम रहे थे, नेहरू प्लेस पे जा रहे थे मान लो, ठीक है, कानपुर में सच है, सोमदत्त है, बट स्टिल वहां पूरा लुक नहीं आता, नेहरू प्लेस पे तो पूरा लुक आता दिल्ली में, ठीक है,
जा रहे थे वहाँ कार से, दिल्ली में तो कार का फैशन भी है, बिना कार के कोई चलता भी नहीं है। जा रहे थे कार से, इनकी वाइफ, उनको बढ़िया एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप दिखा था, टीवी का बढ़िया। इनको कितने कितने इंच का एलईडी होता है, 40-40, 50-50 इंच का, 32 इंच का, ऐसा बनता है ना कुछ, यही होता है ना, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं। ठीक है, मान लो 50 इंच का एलईडी, इतना बड़ा पसंद आया। ठीक है, अभी नया नया सीए बना, 1 साल पहले, अभी है रही है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। गाड़ी भी इतने सेकंड हैंड खरीदी, बताता है नहीं है, 15,000 का डेंट करा के। ठीक है, बताते हैं देखो नहीं है, नहीं है, डेंट करा के मजे से घूम रहा है। ठीक है, तो निकला, उन्होंने बोला यार ये एक काम करते हैं, उन्होंने इनको बोला सुनिए सुनिए। तो बोलते हैं हाँ बोलो। बोलती है कि हमारी जो टीवी, हम लोग की जो टीवी है वो उसको OLX पे डाल लेते हैं और नई परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कौन सी बात कर रही हो, वो वाली चलिए ना। तो ये देखो, ऐसा होगा कि नहीं होगा तुम बताओ, तो उसमें गलत क्या है? तो तुम्हारे फायदे की तो बात करा रहा हूं मैं। मान लो ये गया, इतने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाई, नेहरू प्लेस से बढ़िया पार्किंग भी है। ठीक है, इसने पार्किंग में लगाई, पार्किंग दी, लो यार 50 रुपए। ठीक है, आया शॉप पे। ठीक है, हाँ कौन सी बात, ये वाली, हाँ कितने की है? इतने शॉपकीपर से पूछा, हाँ जी ये क्या चार्जेस, क्या रेंज में होगी? बताया होगा 70-80 हज़ार रुपए मान लो। तो इसको लगा मेरा अभी बजट नहीं है इतना, तो ये 2 मिनट के लिए चुप हो गया। अपनी वुड भी देख रहा है, शी वॉज ईगर टू परचेज। ठीक है, दुखी हो गया, अब क्या करें। इसने बोला कि अच्छा एक काम करिए, इंस्टॉलमेंट सिस्टम अवेलेबल। उसको किनारे ले जाके बोले शॉपकीपर को, नई नई हुई है ना तो थोड़ा सा तो इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट सिस्टम होगा भैया इसका? बता दीजिए, धीमे बोल रहा था कि उसके कान तक बात ना पहुंचे। उसने भी कान में बोला, आई एम सॉरी, नो टच सिस्टम अवेलेबल, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, कैश ही करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर अपनी बीवी को वो मतलब अपनी वाइफ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छी नहीं लगी मुझे। अच्छा आपने कान में क्या बोला था? आपने कान में क्या बोला था? वो बोले थे अभी 2-4 महीने बाद और अच्छे मॉडल आएंगे। खेल गए। 2-4 महीने बाद और अच्छे मॉडल आएंगे, इन्होंने। अच्छा ठीक है, मान लो उस शॉपकीपर ने इसको रेट बताए थे 80,000 रुपए। ठीक है, जब ये पूरा, अरे ठीक है 70 कर लो, 80 कर लो, जैसा समझ में कर लो, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है। ठीक है, 10,000 ज्यादा है मेरा। 70 कर लो, खुश रहो यार कार्तिक। ठीक है, फिर क्या हुआ, निकल आया बाहर, अरे नहीं ये तो बहुत अच्छी लग रही, अरे हम लोग लेंगे ना, क्यों दुखी हो तुम। ठीक है, हम लोग लेंगे, 6 महीने बाद ले लेंगे, क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, ये उतना आपने बताइए क्या बोला था उनके कान में? मैं यही पूछ रहा था, ये सच में बढ़िया है? वो बोला था नहीं इससे और अच्छे आएंगे। अब वो तुम्हारे सामने बोलता तो तुमको बुरा लगता ना। इस तरीके से ये शुरू था अपना। चलो खैर, जैसे जैसे ले गया पहला पुतला की जिलेटो की आइसक्रीम खिला के। खैर उसने उसको मना लिया, कन्विंस कर लिया। मजाक के मूड नहीं, तुम लोग को ही देखो, ये समझ में ऐसे ही कनेक्ट होगा, रियलिटी है। मैं तुम लोग को तुम्हारी डेली लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूँ ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एग्जांपल रियल था या नहीं था? 20,000 रुपए हर आदमी के पास होते हैं, और ऐसी बातें करने वाले आते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड में रिटर्न हो गया, हमको लोन दे दो, और हमारा तो एफडी बढ़िया चल ही रहा है ना। इस तरीके की बातें करने वाले, और वो भी एग्जाम्पल रियल ही है। क्या कह रहे हो? अभी क्यों शर्मा रहे? अरे होश होएगा ना। भले बात बहुत आगे की हो, अब बात शुरू हुई है तो दूर तलक जाएगी ना।
मान लो क्या हुआ, 6 महीने बाद ये फिर ये घूम रहे थे अपना कार से, है ना, अपनी वुड बी के साथ। तो सुन तो लो। देखो 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 देखो, 6 महीने बाद ये उसी नेहरू प्लेस से गुजरे और इन्होंने बोलने लगी यार ये तो अभी, फिर उनको याद आ गई उनकी वाइफ को कि हाँ यार ये मैंने टीवी जो थी पसंद की थी और इन्होंने मुझे दिलाई नहीं थी। ठीक है, तो फिर मान लो फिर भी वो उनको दिख गई थी और अभी भी उनको वही टीवी पसंद आ रही थी, हो सकता है। ठीक है, अब जैसे आज भी ऐसा नहीं है, आईफोन, जैसे आईफोन कौन सा मॉडल ले लें, आईफोन 7 या आईफोन 8, जो भी तुम लोग के मॉडल आते हैं, आईफोन 10 जो भी आता हो, ठीक है, ज्यादा आइडिया नहीं मुझे, बट स्टिल आज भी आदमी आईफोन 7 8 खरीदता है। जो तुम कह रहे हो पुरानी हो गई, तो ऐसा नहीं, आदमी कभी कभी पुरानी चीजें भी उठा लेता है। मतलब भले मॉडल थोड़े से पुराने हो गए हो, आईफोन जैसे अभी 14 में चल रहा है आईफोन, लेकिन फिर भी आईफोन आदमी 10 अभी भी खरीदता है, आईफोन 8 खरीदता है, आईफोन 6s भी अभी तुम लोग को कई लोग के हाथ में दिख जाएंगे। बंद हो गए, बट स्टिल 7 7 8 में तो दिखेंगे ना कहीं ना कहीं कुछ हद तक। 4S तो बिल्कुल गायब है, वो 2 साल पहले गायब हो गया था, मुझे इतना पता है। तो 6 महीने बाद मान लो इनकी वाइफ को वही वाली टीवी पसंद है कि हाँ ये वाली मुझे पसंद है। फिर ये दाम पूछने गए, अब सोच रहा था अब जिलेटो की आइसक्रीम से काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब कुछ करना पड़ेगा, इसने दाम पूछे, दाम मिले कितने, क्या बोल रहा है ये? क्या बोला ये? क्या बोला? इसको, इसने दाम पूछे, इसको दाम मिले 75,000 रुपए, 5,000 और बढ़ गए। पहले मान लेते तो बेहतर रहता बात, ये तो मानेगी नहीं, काश मैं ही मान जाता पहले। अब मानोगे तो ठीक है, 5,000 ज्यादा खर्चा करने पड़ेंगे। ऐसा किस वजह से हो रहा है, चीजों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इन्फ्लेशन, चीजों के दाम बढ़ गए, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि राइज इन प्राइस इज जस्ट व्हाट द इन्फ्लेशन इज, राइज इन प्राइस, कार्तिकेय, राइज इन प्राइस इज जस्ट व्हाट द इन्फ्लेशन इज ओनली, ठीक है। हाँ गुड। तुम लोग को याद कैसे रहेगा, ऐसे ही तो याद रहेगा ना। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, हाँ, ये अब मैं बात करता हूँ जरा, ये ठीक है, ये एग्जांपल ठीक है, तुमको ले लेंगे, यू विल फील प्राउड इन इट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, नहीं कार्तिक तुम ही को ले लें यार प्लीज। मान लो, मान लो फर्ज करो, क्या हुआ, अब ये मेम साहब जो थी यहाँ पर, वो मान नहीं रही थी, कार्तिकेय की मैडम साहब, इसको जैसे तैसे करके दिलाना पड़ा, ठीक है। 75,000 रुपए की टीवी इसे दिलानी पड़ी, इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी अवेलेबल नहीं था। 75,000 रुपए इसने दिलाए, लेकिन इसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी, कार चार्टेड अकाउंटेंट है, हमेशा चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, इन्वेस्ट करना, पैसा कमाना, ये सब चलता रहता है। इसके दिमाग में एक चीज थी, पता है क्या, कि यार मान लो एक इसके दिमाग में एक जरूरत थी, क्या जरूरत थी, जैसे मान लो, मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाह रहा हूं मैं, लेकिन हाँ बोलना पड़ रहा है, शादी नई नई बोली थी, तो मान लो, वरना वहीं खर्चा करा देते, ठीक है। पेरेंट्स का मान लो किसी तरीके का कुछ ऑपरेशन होना है, ठीक है, कुछ जरूरत, क्या कर सकते हैं, ठीक है, वरना तो, पर अभी नई नई शादी हुई है, ठीक है, शादी नई नई हुई है ना, तो इसलिए पेरेंट्स की ही जरूरत बता दी कि पेरेंट्स का कुछ ना कुछ इलाज होना है, ठीक है, कुछ लंबा इलाज होना है, ठीक है। तो ध्यान से एक चीज, अरे यार तुम लोग हंस रहे हो, क्या नहीं हुए अभी, बस ये देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा, अखंड कार्तिक, तुम क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो? तो देखो, मेरी, इधर देखो, हम इतना हंस नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। नहीं नहीं रुक जाओ। देखो जिसने नाम लिया मेरी ऐसी गायब हो गई। देखो लिक्विडिटी प्रेफरेंस दिखा देते, 70 75 हजार रुपए का टीवी दिला दिए, लेकिन इसके पेरेंट्स का इलाज होना था, मतलब क्या है, जरूरत, मतलब क्या है, जरूरत। ध्यान से इस बात को समझना, यहाँ पर क्या नीड है, नीड,
इसने वहां दिला दिया, पर आज उस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का पहले तो मतलब समझो। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे तुम लोग छोटे, अभी जैसे इसका मैं मान लो किसी का भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ये दिक्कत तुम लोग फेस करते होगे। वैसे मुझे पता नहीं घर में तुम लोग का क्या सिस्टम है, पॉकेट मनी मिलती है नहीं मिलती, सबका अपना अपना घर का सिस्टम है, किसी को मिलती होगी किसी को नहीं। मान लो मैं ओम के पर फर्ज कर रहा हूँ, मान लो इसको नहीं मिलती है। हाँ नहीं मिलती है, नहीं मिलती, नहीं मिलती है, चेहरे समझ, हाँ सीरियस हो गया ना देखे, हाँ ऐसा लग रहा है दुख बाहर आ गया। नहीं मिलती, नहीं मिलती है, ठीक है। तो मान लो इसको नहीं मिलती, ठीक। अब ये डेली कोचिंग आता है, डेली कोचिंग से घर जाता है, तो उसको रास्ते में कई मोमोज वाले, फ्राइड राइस, चाउमीन, इवनिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। ठीक है। तो शाम को 6 बजे जाएगा, काफी लोगों को देखते हुए जाएगा, पर अपनी ऐसे पीछे जेब में हाथ डालता है, कुछ मिलता ही नहीं है। खाऊं तो खाऊं कैसे, ठीक है, क्या करूं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, छोटी सी जरूरत थी। लिक्विडिटी यानी कि ये अगर पैसा हाथ में होता तो मैं अपनी चीजों को तवज्जो दे पाता। मेरे हाथ में रुपया नहीं है, इसलिए मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। बोलते हैं लोग ऐसा, मेरे पास रुपया होता तो मैं अपना धंधा करता। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी यानी कि आपके हाथ में कितना कैश अवेलेबल है, उसको बोलते हैं, और उसकी वजह से आप कितनी चीजें पूरी कर पा रहे हो, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ये आपको, इससे आपको पता चलती है रुपए की औकात। इन्फ्लेशन की वजह से पता चलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे इन्फ्लेशन में पता चला 6 महीने बाद दाम बढ़ गए, काश पहले ही बात मान लेता, ठीक है, होशियारी 5,000 रुपए की पड़ गई। हाँ, मुझे लग रहा है नहीं करानी चाहिए। नहीं नहीं, चलो करा देता हूं। चलो देख लेते हैं। अच्छा, चौथा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो चौथा के यहाँ पर क्या आता है, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर, इसको जरा समझ लो, व्हाट इज दिस रिस्क फैक्टर। बता रहा हूं अभी। इसका तुम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हो कि यार, फर्ज करो जैसे, नहीं नहीं, म्यूचुअल फंड से इसका कोई लिंक नहीं, म्यूचुअल फंड काफी सेफ है, म्यूचुअल फंड यानी कि सही है, म्यूचुअल फंड यानी कि सही है, समझे ना। तो रिस्क फैक्टर में तुम लोग यहाँ पर क्या एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कि मान लो मनी है, ठीक है, इधर देख लो, बाद में गॉसिप करते रहना यार, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो रुपया है, ठीक है, हाँ ठीक है, जैसे मान लो रुपया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फैक्टर किस तरीके का है, रिस्क फैक्टर, जैसे इन्होंने बोला, पैसा कमाने के जैसे कई कई बार बोला जाता है कि रिस्क इन्वॉल्व होता है पैसा कमाने में। जैसे मैं तुम लोग को एक बता देता हूँ, हेरा फेरी देखी किसी ने, फिर हेरा फेरी देखी है, फिर हेरा फेरी, हेरा फेरी दोनों देखी, उसमें क्या पैसे का खेल है। अब जैसे वहां पर उन एक्ट्रेस का क्या नाम है, बिपाशा बसु आई थिंक सो, है ना, जो लक्ष्मी चिट फंड, मुझे अच्छे से याद है। नहीं, ये सब चीजें मैं जब आईपीसीसी में आया तो मुझे समझ में आया, जब मैं फाइनल्स में आया तो मुझे समझ में आया ये चिट फंड क्या होता है, इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। तो वो सारी चीजें, वो सब जब देखता हूँ तो याद आता है, हाँ हाँ ऐसे फ्रॉड होते हैं, यहाँ ये ऐसे होता है, यहाँ इस फ्रॉड को ऐसे बचाया जा सकता था, यहाँ ऐसे फ्रॉड करा जा सकता था। चार्टर्ड अकाउंटेंट नो एवरीथिंग, कैसे फ्रॉड रोका जाता है, कैसे फ्रॉड करा जाता है, कैसे फ्रॉड बचाया जाता है, कैसे हम फ्रॉड कर सकते हैं, कैसे हम फ्रॉड करके बच भी सकते हैं, कौन से लूप होल्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को सब पता होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द फादर ऑफ इन दीस थिंग, पर ऐसा करना नहीं चाहिए, बीइंग एथिकल, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। रिस्क फैक्टर देखो यहाँ पर क्या है। अब जैसे वो बोलती हैं, अब उन्होंने वहां पर क्या बोला था इस मूवी में, कि यार अक्षय कुमार जी को वो बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि यार देखिए एक काम करिए, आप मुझे 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए दे दीजिए। अरे वो जो भी है, बोलती हैं 20 लाख रुपए दे दीजिए और मैं फिर आपको 20 दिन बाद कितना करके दूंगी।
क्या बात, 21 दिन बाद। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। हाँ देखा, 21 दिन पहले पढ़ाई हुई चीज नहीं याद है, 15 दिन पहले पढ़ाई, 15 साल पुरानी पिक्चर में 21 दिन का था वो याद है। क्या आदमी हो यार। तो तुम देखते हो यानी कि, देखो अच्छा, 21 दिन बाद 40 लाख, वो जो 20 लाख दे रहा है, रिस्क इन्वॉल्व है ना। कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, क्या इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, वो रिस्क नंबर 1। जिसको दे रहा हूँ क्या वो विश्वसनीय है। दो रिस्क तो सबसे बड़े यही इन्वॉल्व हैं। अगर मैं 20 लाख रुपए दूंगा, मेरे फादर को पता चलेगा, तो वो 20,000 की बंदूक उठा के मेरे सर में मार देंगे। ये भी तीसरा रिस्क है जान का खतरा। जी गुरुदेव। तुम सीख के आए हो क्या कहीं से? तो ये इस तरीके के कुछ रिस्क फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर तुम लोग एक चीज समझो जरा, जो मैंने तुम लोग को बोला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और रिस्क फैक्टर, ठीक है। मतलब रुपए का जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो समय के साथ चेंज होता है। और इन्होंने यहाँ पर आप लोग को 4 चीजें बताई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैंने किसको पकड़ा था, है ना, ये अपॉर्चुनिटी, इसको जो दर्द दे रही थी चीजें, जो मौका ये कैप्चर कर सकते थे, ग्रैब कर सकते थे, नहीं कर पाए। कॉस्ट इसलिए क्योंकि ये चीजें इसको दर्द दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं। इन्फ्लेशन, 5,000 रुपये महंगा पड़ गया, याद आया। 6 महीने पहले बात मान ली होती तो बात बन। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तुम ही कोई इलाज कराना पड़ रहा है, ठीक है, मम्मी पापा का, काश अगर टीवी ना दिलाई होती तो उनका इलाज करा पाते, है ना। आज पैसे की जरूरत है पर नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। आज पैसे की जरूरत है पर नहीं दे पा रहा हूँ। रिस्क फैक्टर, लक्ष्मी चिट फंड, ठीक है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब जैसे मान लो किसी, तुम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करो, वो शेयर का भाव बढ़ेगा या शेयर का भाव गिरेगा, या बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, या बिल्कुल आसमान छुएगा, रिस्क तो है, रिस्क इज देयर। तुम लोग रिस्क किसको समझते हो, नीचे चला जाएगा, नहीं। रिस्क का तुम लोग पता है, तुम लोग को असली मतलब पता नहीं है, ये मैंने फाइनल्स में सीखा था एक्चुअली। रिस्क का असली मतलब है ऊपर जाना या नीचे आना। रिस्क का मतलब ही यही होता है, पता नहीं होना। रिस्क और क्या है, तुम्हें अगर चीज पता हो तो रिस्क किस बात का। मान लो अगर भगवान इनको सामने प्रकट है और इनको बोले तुम 5 साल में सीए बन जाओगे, किस बात का रिस्क सीए करने में। 5 साल बाद ये तो बस घड़ी देखता रहेगा, कब 5 साल बीते मैं सीए बन जाऊं। मेहनत करना पड़ेगा। भगवान का वो मतलब जिसको बोलते हैं ना, अंडरस्टूड है ये। सिर्फ घड़ी नहीं देखनी, मेहनत भी करनी है, अकल लगाने के साथ साथ, ठीक है। समझे ना हर्ष। नहीं, आगे समझ में आएगा अच्छे से। देखो तो यहाँ पर अब एक चीज समझो तुम लोग, एक चीज तुम लोग जैसे देख रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था तुम लोग को कि यार ये 20,000 तुम्हारा, आगे भी 20,000 था जब जेब में रखा था, 20,000 का 20,800 हुआ था, 20,000 का 25 हुआ था, 20,000 का 22 हुआ था, और 20,000 का 21,600 हुआ था। ध्यान से एक चीज समझना, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा क्या था, ये जो 20,000 है ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू था, ठीक है ना। ये अखंड 20,000 रुपए हमारे पास है ना। 5 ऑप्शन थे, तो पांचों ऑप्शन को इवेल्युएट कर रहा था, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं, ठीक है। 20,000, ठीक है। तो ये 20,000 क्या था, ये प्रेजेंट वैल्यू था। 20,000 प्रेजेंट वैल्यू था, ठीक है। तकलीफ में देख के लोग खुश होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, देखो अच्छा, देखो अच्छा, देखो ये प्रेजेंट वैल्यू था। 20,000 तुम्हारा पीवी था, प्रेजेंट वैल्यू था वो, ठीक है। देर हो रही है, अच्छा। 20,000 तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू था, और ये जो 20,800 और ये 25,000, ये 22,000 और 21,600, ये क्या था, फ्यूचर वैल्यू। एक एक साल बाद तुम लोग को ये वैल्यू मिल रहा था, ये क्या था, फ्यूचर वैल्यू। अब
इन प्रेजेंट वैल्यू में और फ्यूचर वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है। कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है ना, सीधी सी बात है। इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसको क्या बोलेंगे, इस डिफरेंस को कुछ ना कुछ बोलेंगे। इस डिफरेंस को मैं क्या नाम दूं, इंटरेस्ट। इस डिफरेंस को मैं क्या नाम दूं, इस 5,000 को मैं क्या नाम दूं, इंटरेस्ट। कार्तिक समझ गए, 5,000, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक जरा चीज समझो। अब अच्छा, इंटरेस्ट क्यों चार्ज करती है पूरी दुनिया? थोड़े टाइम बाद इतनी इंसानियत नहीं है कि यार थोड़े टाइम के लिए मैंने तुम्हारे रुपए इस्तेमाल कर लिए, तुम हमसे बढ़ा के लोगे, है ना? ये कोई तरीका हुआ? नहीं हुआ। अच्छा हुआ? नहीं, रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा इसको डिटेल में थोड़ा सा 5 मिनट का इस पे डिस्कशन करते तो तुम लोग को बेटर कनेक्टिविटी होगा। समझो बात को। एक जरा बात बताओ, जैसे तुम लोग मार्केट में जाते हो, मार्केट में तुम लोग को क्या दिखता है? गुड्स एंड सर्विसेज से भरी हुई मार्केट है पूरी, है ना? गुड्स एंड सर्विसेज है, सर्विस सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर, तुम लोग यहाँ पर आए हो सर्विस सेक्टर। कहीं पर जाओगे, मार्केट दिखेगा, किराने की दुकान, इवनिंग ब्रेकफास्ट तुम लोग को दिखेगा ही, है ना? और तुम लोग इधर उधर घूमोगे तो बाल काटने वाले की दुकान, यहाँ पर जाओगे तो कंप्यूटर लैपटॉप। तो गुड्स एंड सर्विसेज से भरा हुआ पूरा मार्केट है। कहीं पर भी जाओगे, प्राइस टैग इज अवेलेबल। जो भी चीज आप रेंडर करवाना चाहते हो अपने आप को, प्राइस टैग इज अवेलेबल। कि हाँ यार, ये चीज चाहिए इतना, ये चीज चाहिए इतना, ये चीज चाहिए इतना, ये चीज चाहिए इतना। सर्विस सेक्टर में भी ये इन्वॉल्व है। इंसान, फिर पता है गवर्नमेंट ने देखा कि पैसे का ट्रांजेक्शन बहुत हो रहा है, या फिर पहले ये चीज चलती थी, रुपयों का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बहुत हो रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ मतलब रेम्यूनरेशन अवेल करी जाए। क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, ये आज की डेट में बेकार हैं अगर मनी इन्वॉल्व ना हो। और जब मनी का ही ट्रांजेक्शन हो रहा है और मनी ही नहीं इन्वॉल्व तो ये तो कुछ अटपटी बात है ना? सीधी सी बात है। जैसे मान लो कार्तिकेय के पास कुछ चीज है, क्या चीज है, कोई एक ऐसा इक्विपमेंट है, मान लो मशीन है, कार्तिकेय के पास एक मशीन है, मान लो कोई भी तरीके की मशीन हो सकती है, ठीक है। अब इसने यूज करने को दी हर्ष को कि लो यार ले जाओ। अब इसका बिजनेस था मान लो, तो ये कुछ ना कुछ चार्ज करेगा अपनी मशीन को। मान लो उसने 6 महीने के लिए दिया, तो ये कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, 5-6 हज़ार रुपए, 10,000 रुपए, जो भी इसको चार्ज करना होगा। करोगे कि नहीं करोगे? तुम्हारा बिजनेस है, ये मैंने पहले बोला था, ठीक है, कि तुम हायर पर भी देते हो मशीन, तुम बेचते भी हो, तुम्हारी अपनी अलग फैक्ट्री है वहां अपना, तुम इसको वहां पर ले जाके प्रोडक्शन भी करवाते हो, तो तुम इस मशीन का भरपूर इस्तेमाल करते हो, ठीक है। कार्तिकेय, अरे गुस्से से क्यों देख रहे हो यार? तो ये इससे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। तो जब ये मशीन का चार्ज कर सकता है, अब मान लो ये बिजनेसमैन है, अब इसका मान लो कन्फेक्शनरी का बिजनेस है, तो ये जब किसी को अपना गुड्स बेचेगा तो ये चार्ज करेगा ही करेगा कुछ ना कुछ रुपया। चार्ज करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, हम तो करेंगे, है ना? तो ये भी चार्ज कर रहा है, ये भी चार्ज कर रहा है, तो जब पैसे का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है तो वाई यू विल नॉट चार्ज इट। ये मैंने रुपया, सुना सुनो ध्यान से, ये कार्तिकेय देखो, एक बार कार्तिकेय बोल रहा है, ये मैंने मशीन तुमको 6 महीने के लिए दी है, मैं 6,000 रुपया चार्ज करूंगा। ये मैंने रुपया तुमको 6 महीने के लिए दिया है, मैं तुमसे क्या रुपया नहीं चार्ज करूंगा? करूंगा ना? करेंगे ना? हाँ, सीधी सी बात है। तुमने बोला ना, ये मैं मशीन आपको 6 महीने के लिए दे रहा हूं, मैं 6,000 रुपया से चार्ज करूंगा। अब जब मैं किसी को रुपया दे रहा हूं 6 महीने के लिए, तुम्हारे ही बराबर टाइम पीरियड को देखते हुए, 6 महीने के लिए मैं किसी को रुपया दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैं रिमझिम को ही दे रहा हूँ 20,000 रुपये, इनको दे दिया 20,000, तो मैं भी तो इनसे कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा ना इस 20,000 रुपए को देने का। तुम लोग रुपए को भी एक तरीके की कमोडिटी समझो। क्योंकि देखो, तुम लोग को एक एस्पेक्ट पता है, जैसे मान लो ये सुमिति जी, मान लो मोमोज बड़े पसंद है, हाँ हाँ पानी आ गया, लग ही रहा है चेहरे देख के, है ना?
छुपा रही है मुंह, किसी को देखना आ जाए, ठीक है। मान लो उनको मोमोज पसंद है, तो ये मोमोज खाने गई कहीं पर, ये एक प्लेट मोमोज लगा देना, ऐसा करके कुछ, ठीक है। जब इन्होंने मोमोज खाया, तो मोमोज वाले ने इनको मोमोज बेचा, तुम लोग ये देख रहे हो, तुम लोग को यही दिख रहा है कि मोमोज वाले ने इनको मोमोज बेचा। ही सेलिंग ही सेलिंग द मोमोज, ठीक है। वो मोमोज बेच रहा है, ठीक है। वो खरीद क्या रहा है, वो देखो दोनों लोग खरीद बेच रहे हैं, मोमोज वाला भी दो सेल परचेज कर रहा है, ये भी सेल परचेज कर रही है। मोमोज वाला मोमोज बेच रहा है, रुपया खरीद रहा है, जो आए वो खरीदा, जो जाए वो बेचा। ये क्या कर रही हैं, ये मोमोज खरीद रही हैं, रुपया बेच रही हैं। ये होता है डबल एस्पेक्ट, नहीं रियलिटी है। एसएफएम ऐसे ही सीखते हैं, एसएफएम फाइनल में। तो उसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा, जिसको क्या बोलते हैं, एक मतलब मैंने तुम लोग को इंट्रो देने की कोशिश करी है कि क्या है इसमें। अच्छा, समझ गया तुम लोग, बढ़िया है, समझ आया तुम लोग को ये चीज। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इन्फ्लेशन, ठीक है, जो 5,000 जो चोट लगी थी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इनके चक्कर में अपने पिताजी का इलाज नहीं करा पाए, कुछ दिन रुकवाना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर। तो इन सबका अपना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है, मनी को देखते हुए, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस होता है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी की वजह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पर कुछ रिलेटेड टर्म्स है, जरा उसको देख लो, फटाफट देख लो। इंटरेस्ट मैं बता चुका हूँ, इट इज द प्राइस पेड बाय बोरोवर फॉर यूज ऑफ लेंडर्स मनी। मैं अगर मान लो ओम को कुछ रुपए देता हूँ, 50,000, 10% ब्याज पे देता हूँ, तो ये मुझे 50 के 50 रिटर्न करे, कोई फायदा नहीं इसका, है ना। 50,000 दोगे पहले, ठीक है, 50 के 50 रिटर्न करेगा। अब 10% मैंने ब्याज पे दिए, तो मेरे को 5,000 रुपए ऊपर से देगा। तो ये 50,000 रुपए का दाम कितना है, ऊपर से 5,000, 5,000, ठीक है कार्तिक है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ताज्जुब की बात है, यहाँ पर भी 5,000 आ गए, है ना। 50,000 व 5,000 ऊपर से 55,000 हम इससे रिसीव करेंगे, ठीक है ना। प्रिंसिपल 50,000 जो मैंने तुमको दिए ना, उसको बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल। अब जैसे यहाँ पर, अब इनके पास अखंड, है ना, अखंड प्रताप सिंह मिश्रा, सॉरी, ठीक है। अब इनके पास 20,000 जो थे, जो मैंने एग्जांपल लिया था, वो 20,000 क्या था, प्रिंसिपल। क्लियर है सुमिति जी, आरजे, नहीं क्लियर है, अच्छा क्लियर है, वेरी गुड। इंटरेस्ट रेट, सीधी सी बात है, जैसे मान लो, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, छोटा सा, ठीक है। तो पहले ही दांत दिखाने लगते हो यार, ठीक है। मान लो यार, मान लो क्या हुआ था, ओम है मान लो, ठीक है। नहीं यार, हाँ, नहीं उसको ले लो, वरुण को ले लो मान लो, ठीक है। नहीं मतलब इन 3 4 को तो कवर कर लिया, वो रह गया, ठीक है। वरुण को मान लो एग्जांपल लिया हमने। अब वरुण के पापा मान लो है वरुण के पास, और वरुण के पापा मान लो ब्याज पे पैसा चलाते हैं, ठीक है। और मान लो वरुण का, मान लो, ऐसा मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मान लो वरुण को थोड़ा सा हिसाब किताब कच्चा है, हिसाब किताब आता नहीं ढंग से, ठीक है, ध्यान से इस चीज समझना। वरुण के पापा उसको एक तोते की तरह एक बात सिखा के गए कि तुम ये रटते रहना। क्या हुआ, इनके पापा मान लो कहीं बाहर गए हुए थे कुछ दिन के लिए, तो कुछ दिन इनको धंधा संभालने के लिए दिया, ऐसा समझ लो, ठीक है, कि तुम बैठो फिलहाल। इनको बोला कि यार वरुण एक काम करना, कोई 50,000 रुपए तुमसे मांगने आए ना, लेट्स सपोज, तो उससे 6,000 रुपए तुम ऊपर से चार्ज करना, सिंपल, ऐसा उन्होंने बोल दिया, ठीक है। बस ये बात उनको ये बता के चले गए। और उन्होंने एक चीज बोली, अच्छा अच्छा, फिर इसने दूसरा सवाल किया, पापा अगर 60,000 रुपए कोई मांगने हैं तो मैं कितना चार्ज करूं। तो उन्होंने बोला कि 7,200 रुपए चार्ज करना।
फिर इसने सवाल किया कोई 40,000 मांगने हैं तो कितना चार्ज करूं? उन्होंने बोला 4,800 चार्ज करना। ऐसा इनके फादर इनको बोल के गए। अब 2 दिन बाद इनके दुकान पे कस्टमर आया, मतलब पैसे लेने वाले, इनका तो काम ही यही है ना, पैसा ब्याज पे चलाना। इनके पास कस्टमर आया और बोलने लगा कि वरुण सर मुझे 85,000 रुपए की जरूरत है, बताइए कितना ब्याज लगेगा। तो ये तो बैठ गए वहीं पे ही, है ना। दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इनके पापा इनको 2-3 सवालों के जवाब देके चले गए बाहर अपना घूमने, मतलब काम से। ठीक है, हंस क्यों रही हो यार? ठीक है, तो अब ये परेशानी तो होगी ना, क्यों वरुण? लग रहा है ना परेशानी होगी, कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी कार्तिक। ओम, दिक्कत वाली बात तो है, अ रीजन टू वरी, कि हाँ यार कैसे बताया जाए कि इनके पिताजी हैं, ये कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो देखो क्या है, इसीलिए हम लोग का एक टर्म आया इंटरेस्ट रेट, कि हाँ इतना चार्ज करेंगे। अब कोई इनके सामने 1 करोड़ रुपए भी बोले ना, 1 करोड़ रुपए पर बताइए कितना ब्याज लेंगे, तो इजीली बता सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर रेट के हिसाब से चीजें चार्ज करते हैं। ठीक है ना। जैसे तुम लोग रेट बोलते हो ना, जैसे रेट, जैसे मान लो भाई अगर कोई छोटा बच्चा होता, आलू बेच रहा हो, ठीक है, उसके पिताजी कहीं गए हुए हैं काम से, पापा अगर कोई 4 किलो मांगने हैं तो बोलने लगे 100 रुपए में बेचना, 5 किलो मांगने हैं 125 में बेचना, कोई आ गया 15 किलो मांगने है, वो बच्चा क्या करे? इसलिए सबसे पहले आदमी जाके आलू की दुकान पे या फल वाले की दुकान पे जाके भाव पूछता है कि भाव क्या है। तो यहाँ पर भी तो आदमी आगे भाव पूछेगा ना। मैंने अभी बोला ना कि रुपया भी बिकता है, रुपया भी खरीदा जाता है, तो उसका भी तो भाव पूछेगा ना तू। मतलब नॉर्मली तू बोले, मैं धमका नहीं रहा हूँ तुमको कार्तिकेय, ठीक है। तो यहाँ पर भी भाव पूछा जाएगा, ठीक है ना। कार्तिकेय घूर क्यों रहे हो यार? तो देखो यहाँ पर ये कैसे इंटरेस्ट रेट पता करेगा, जैसे यहाँ पर तुम लोग को मैं बता देता हूँ, 6,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 करेगा तो कितना आएगा? 12%। इस वैसे इसको भी डिवाइड करोगे तो 12% आएगा। तो अगर कोई इनसे 85,000 रुपया मांगेगा करके, तो 10,200 रुपीज उनको इंटरेस्ट बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट हम लोग को रिक्वायर्ड रहता है कि इस रुपए की भाव क्या है। यानी कि अब देखो इसका भाव अलग तरीके से, जैसे आलू का भाव तुम लोग को पता है पर केजी, फल का भाव पर केजी, दूध का भाव पर लीटर, ठीक है। कोई भी अगर जैसे मान लो कोई टेनिस बॉल खरीदने गया तो एक बॉल नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से चार्ज होता है, ठीक है। इसका भाव कैसे चार्ज हो रहा है, ठीक है। जो रुपए तुम लेने वाले हो, जो रुपया तुम लेने वाले हो वो मुझे पता नहीं है। जो रुपया तुम लेने वाले हो मुझे नहीं पता तुम कितना लेने वाले हो, उस पर समथिंग परसेंटेज एक साल के हिसाब से, ये तरीका होता है प्राइस चार्ज करने का रुपयों का। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। दिस इज नथिंग बट अ प्राइस, प्राइस। और ये जैसे तुम लोग बोलते हो ना पर केजी, जैसे तुम लोग क्या बोलते हो, पर केजी, पर लीटर, पर बॉल, टेनिस बॉल की बात हो रही थी तो पर बॉल। इसमें कैसे बोलोगे? पर एनम। कैसे बोलोगे? पर एनम के हिसाब से। अब जैसे बोल दिया अगर तुमसे 10% पर एनम, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जितना रुपया लूंगा ना, मैं जितना रुपया लूंगा, इसका मतलब ध्यान से समझो, मैं जितना रुपया लूंगा उसमें एक साल, उसमें एक साल में मुझसे बढ़ा के लेगा कितना? इन्हीं रुपयों पर 10% बढ़ा के लेगा, इन्हीं रुपयों पर 10% बढ़ा के लेगा। नहीं आ गया समझ में? वो आ गया अली? ओ क्या, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो? पता था? ओहो, घर में कर लेते फिर बैठ के, क्या दिक्कत थी? अबे यार ये तो हम ही को बेवकूफ बोल रहा है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस, मजा आ गया बड़ा। देखो एक्यूमुलेटेड बैलेंस, इसका क्या मतलब होता है? देखो जैसे 20,000 रुपया जो मैंने अखंड को भी
इन्वेस्ट कराया था, ठीक है। मान लो इसने क्या कर सकते हैं, सेविंग बैंक में इन्वेस्ट कर दिया था, मान लो लेट्स सपोज, ठीक है, या म्यूचुअल फंड में मान लो इसने इन्वेस्ट कर दिया था, खुश हो जाओ, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लो इसने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया होता तो इसको इसको 25% जो क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न, 25% इसको जो रिटर्न मिलेगा, मान लो इस पे 5,000 रुपए मिला, तो एक साल के अंत में इसका बैलेंस कितना हो गया, 25,000। मान लो उसकी लॉक इन पीरियड है 3 साल की, म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड की लॉक इन पीरियड कितनी है, 3 साल की। उससे पहले निकालेंगे तो हो सकता है एग्जिट लोड भी लगे, इसीलिए लॉक इन पीरियड, ठीक है। चलो बड़ी बड़ी बात है, अभी रहने दो। 6,250 ये रिटर्न म्यूचुअल फंड पर सेकेंड ईयर, तो टोटल कितना बन गया, 31,250। ये सेकेंड ईयर के लिए एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ए बी व्हाट, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड यानी कि इकट्ठा कितना हो गया, इकट्ठा, इकट्ठा, एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा, ऐसे समझो, एग्रीगेट, एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा। अब इकट्ठा करने को बोला है, अब अगर मम्मी घर में कहती है ये सारा सामान इकट्ठा करके डालो, तो सब डाल दो। तो अगर मैं बोल रहा हूं इकट्ठा करो, तो हमारे पास चीजें हैं क्या क्या, है ना, हमारे पास चीजें क्या क्या है, हमारे पास है प्रिंसिपल, हमारे पास है इंटरेस्ट, क्या करना है, इकट्ठा करके डाल दो, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ठीक है कार्तिक, बढ़िया है। चलो अब 31,250 पर 25%, ये तीसरे साल का ब्याज कितना बनेगा, 7,813, 7,813, ये ऐड हो के कितना आएगा, हाउ मच, 1 सेकेंड, ये बनेगा 39,250, 39,063, 39,063। तो ये थर्ड ईयर का एक्यूमुलेटेड बैलेंस है। देखो ये अपने आप बढ़ नहीं रहा है, ये हवा में नहीं बढ़ रहा है, ये आप लोग को रिटर्न मिला है। पहले साल का इनको म्यूचुअल फंड पे रिटर्न मिला 5,000, जुड़ के 25,000 हो गया। दूसरे साल का रिटर्न इनको 25,000 पर 25% मिला, 6,250 मिला, जुड़ के 31,250 हो गया, 25,000 और 6,250, क्यों भाई आया, क्या कह रहे हो, वो आपको सिखा देगी, हाँ अभी अभी तो नहीं, अभी आगे सिखाएगी थोड़ा सा, ठीक है। 31,250, 31,250 का 25%, डोंट वरी, नया थोड़ा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तू पागल है रे, ठीक है, मैं पहले से मोटिवेटेड हूँ। 31,250 इंटू 25%, 31,250 का 25%, 7,813, ठीक है। ये थर्ड ईयर का आपको रिटर्न मिला, जोड़ दिया 39,063 बन गया, ठीक है, समझ गया वो क्या है, 39,063 थर्ड ईयर का एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ठीक है। चलो ये हो गया तुम लोग का एक्यूमुलेटेड बैलेंस, तो ये रिलेटेड टर्म्स बता दिया। अब इंटरेस्ट के टाइप्स आते हैं, वाह ये बहुत दिलचस्प टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। इसको जरा ध्यान से समझो, हर्ष, कार्तिकेय, सब लोग ध्यान से जरा इसको समझो, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। हंसने वाली बात ही नहीं है यार, देखो दो तरीके के आपके इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है, इन दोनों में जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्या इन दोनों में, क्या रियलिटी में, अच्छा क्या डिफरेंस होगा, मैं जानना चाहता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सबने पढ़ा होगा, मैं सबका व्यू पॉइंट देखना चाहता हूँ क्या है। हाँ भाई ओम, क्या व्यू पॉइंट है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है, हाँ थोड़ा तो है, क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, हाँ अच्छा लेने की चीजें, हाँ अच्छा आ गया है, ब्याज मिलने के बाद आ गया टोटल, हाँ फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ये फर्क हो गया। अच्छा और कुछ, और बस इतने बहुत है, चलो ठीक। आप बताओ रिमझिम जी, मैं नहीं जानती, आप बताइए। सेम, सेम आंसर, नहीं पता, वरुण,
आइडिया बंद भी हो चुकी, क्या ऐसे बोलूं गेट आइडिया। अली, यार तुमको तो पता था यार, अभी तो वो पता था, ये नहीं पता है। लिखा तो है, पता है, बताएंगे नहीं। लिखा तो है, पता है, बताएंगे नहीं। पता नहीं क्या बोल गया कार्तिकेय। हम्म। हम्म। प्रिंसिपल के नाम पे। हम्म। इन दोनों के आंसर से एग्री हैं आप, क्योंकि दो ही लोगों ने आंसर किए हैं। एक ये और एक ये ब्याज लग जाएगा, इसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा करके। अच्छा, थोड़ा थोड़ा, हाँ पूरा आप करिए। थोड़ा थोड़ा तो फिर पूरा ये करें फिर, और क्या है कि नहीं हर्ष। सब, हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहा है। ये तो तुम लोग कंप्यूटेशन बता रहे हो तीनों लोग, कि कैसे कैलकुलेट होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट किसी ने, मतलब कहते हैं ना कि इन्होंने भी कुछ बताया आस्था ने, सर सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे ही ऐड कर देते हैं जो भी इंटरेस्ट आता है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। चलो ठीक है, सही बताया आपने, लेकिन बताया इन्होंने भी वही है जो ये तीन लोग बताए। ठीक है, तो तुम लोगों ने, इन तीनों ने मेथड ऑफ कंप्यूटेशन बताया जो कि पूरा पूरा ठीक है। ये ब्याज ब्याज करके इसने बताया वो भी ठीक है, इसने बताया वो भी ठीक है। ठीक है, इनका भी ठीक ही है ना। अब यहाँ तीनों ने से, आस्था ने भी जो बताया वो भी ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ ऐड ऑन करूंगा जरूर। सबसे पहले तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, इसका नाम तो तुम लोग जानते ही हो। पहले सिंपल इंटरेस्ट बता देता हूँ क्या होता है, अभी तुम लोग को डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्या होता है। जैसे मान लो यार, मान लो यार हर्ष है। अब ठीक है, क्यों, 10,000 रुपए इसने क्या किया, किसी बैंक में, XYZ बैंक, ठीक है, में जमा कर दिए। और उस बैंक ने बोला कि यार मैं आपको 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा। ऐसा बैंक ने बोला। 4% पर एनम, क्या ये बात कंप्लीट है? नहीं। अभी के लिए इतना जान के चलो, बैंक अगर कह रहा है आपसे, वैसे तो बैंकिंग के टर्म्स में अंडरस्टूड है, बट क्या ये बात कंप्लीट है चीजों को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए? नहीं। बैंक को करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है, बट स्टिल आप लोग के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना जरूरी है, अदरवाइज ये बात क्या है, अधूरी है। तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट मैंने बता दिया, क्योंकि आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क ही मेथड ऑफ कंप्यूटेशन का है, बस बस यही फर्क है। तो मान लो बैंक ने बोला कि मैं 4% पर एनम आपको सिंपल इंटरेस्ट दूंगा, तो हर्ष को पहले साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगर मैं पहले साल के इंटरेस्ट को I1 बोलता हूं, तो 10,000 का 4% विल बी 400। तो इनके पास पहले साल के अंत में रुपया कितना अवेलेबल है? 10,400। हर्ष ने वो रुपया निकाला नहीं बैंक से, पड़ा रहने दिया, अनमेरिड है भी, जरूरत नहीं ज्यादा, ठीक है। तो सीए फाइनल में मान लो, ठीक है, 10,000 पे 4%, ठीक है, 10,000 पे 4% है, ठीक है।
₹400 इनको ब्याज मिला। जो मैंने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाला वो ₹10,000 निकाला। कीप इट सिंपल बिकॉज द नेम इज सिंपल इंटरेस्ट। बिकॉज द नेम इज सिंपल इंटरेस्ट, कीप मी सिंपल मैन। और क्या, हमारा नाम है साधारण, काम करते हैं असाधारण। रहने दो ना। अभी नहीं डिस्कस करना, ठीक है। अब बोल बोल के तुम करवा ही दोगे। तो देखो सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट है। अच्छा मैंने क्या बोला, नाम है सिंपल साधारण। इसने पहले साल ₹10,000 जमा किए थे, बोल रहे हैं हम इसको हर साल ब्याज देंगे। हाँ देंगे, ₹10,000 पर ही देंगे क्योंकि इतने शुरुआत में ₹10,000 ही जमा किए थे। यानी कि मैं अपना सिंपल इंटरेस्ट, अगर कोई पर्सन है तो सिंपल इंटरेस्ट इज सेइंग, ठीक है, कि मैं अपनी कैलकुलेशन को टफ नहीं करूंगा, मैं अपनी कैलकुलेशन को इजी ही रखूंगा। जैसे इसने 10,000 जमा किए, मैं इसको हर साल ब्याज दूंगा, ₹10,000 पर ही दूंगा। मैं इसके अपडेटेड बैलेंस पर इसको ब्याज नहीं दूंगा, ठीक है। दैट सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। इसका फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा होगा। फॉर्मूला क्या है, तरीका है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये क्या है, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुम लोग को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक क्या है, आपका टोटल रेम्यूनरेशन जो आपने सर्विसेज दी हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपने दी हैं, उस पर रेम्यूनरेशन है, पढ़ लिया होगा ना उसमें। कंसिडरेशन, रेम्यूनरेशन, मतलब लॉ में तो करा होगा, इसका मतलब बात को समझो। कंसिडरेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। सही याद है, हाँ याद है, थोड़ा बहुत तो लॉ आता है, ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। इधर देखो, अब P क्या था, 10,000 था, और रेट, अब सुनो रेट क्या था, रेट के बारे में मैंने क्या बोला था कि पर एनम, जैसे तुम लोग पर केजी, पर केजी, पर लीटर, यहां पर क्या, पर एनम, यानी कि क्या है, दाम, दाम। यहां हम लोग दाम कैसे बोलते हैं, एक साल के हिसाब से दाम बोलते हैं। दाम बोलने का तरीका ही, दाम बोलने का तरीका, और दाम हमेशा एक ही चीज का बताया जाता है, दाम हमेशा पर में ही बताया जाता है। प्राइस इज ऑलवेज टैग्ड इन वन क्वांटिटी ना, तो हेयर इट इज ऑलवेज टैग्ड इन वन क्वांटिटी और वन एनम, वन ईयर, ठीक है। तो ये कितना है, यानी कि ₹10,000 पर मैं 4% के हिसाब से, अपॉन 100 लिखने का क्या मतलब है, अपॉन 100 लिखा यानी कि यू आर कोडिंग इट इन टैग, सॉरी कोडिंग इट इन परसेंटेज, यू आर टैगिंग इट इन परसेंटेज। तो 4/100, 100 वो तुम्हारा परसेंटेज की वजह से आया है। और टाइम, जैसे मान लो मैंने हर्ष से बोला कि ₹10,000 चाहिए, इन्होंने बोला हाँ ठीक है, 10,000 इसने दिए थे, ठीक है, तो 10,000 इन्होंने जमा किए। इन्होंने बोला कि मुझे कितना मिलेगा, हमने बोला 1 साल का 4%, 1 साल का 4%। इन्होंने 10,000 पे, यानी कि इनको 10,000 पे 4% मिलेगा। अब मैंने इनसे पूछा सर कितने टाइम के लिए जमा कराएंगे, सर कितने टाइम के लिए जमा कराएंगे। जब 1 साल में इसको 4% मिलेगा, तो 2 साल में इसको दुगना मिलेगा, और दुगना करने के लिए मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया वरुण, ये तो आता था, ये नहीं आता था। अच्छा हर्ष, कार्तिकेय, ये तो 8th में पढ़ा होगा, आता था। तो अच्छा सीधी सी बात है, जब हर्ष ने रुपया जमा किया बैंक में, तो इसने तो बोला क्या, आप क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैंने बोला हम लोग 4% पर एनम देते हैं। अब ये प्राइस टैग है, यानी कि पर एनम में है, तो इसने बोला कि मैं 4% दूंगा, तो 10,000 इंटू 4/100, ये तो 1 साल का है। अब मैंने हर्ष से मैं सवाल करूंगा सर आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, अब इसने जवाब दिया मैं 3 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका तो रेम्यूनरेशन बढ़ जाएगा। कार्तिकेय ओम, तो उस हिसाब से आप टाइम का मल्टीप्लाई करा देंगे और आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तैयार है आपके पास। चीजों का मतलब पता होना, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बनेगा ₹1,200। 3 साल में इसका ब्याज कितना बनेगा, 1,200।
और हाँ, एक चीज याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा तुम अपने ओरिजिनल बैलेंस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज सो सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट में यही है, हाँ यही है। एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूं, जैसे जो तुम्हारा 1 साल बाद जो बैलेंस होगा, या 2 साल बाद जो बैलेंस होगा, या 3 साल बाद जो बैलेंस होगा, या 4 साल बाद जो बैलेंस होगा, उसको तुम लोग क्या बोलोगे? अमाउंट बोलोगे। क्या बोलोगे? अमाउंट बोलेंगे। जैसे 1 साल बाद जो हर्ष का बैलेंस होगा हमारे बैंक में 10,000 प्लस 400, इट विल बी 10,400 ओनली। सेकेंड ईयर में कितना बैलेंस होगा? 10,400 प्लस 400, इट विल बी 10,800 ओनली। एंड सो ऑन, निकालते चले जाओगे, 400 रुपए ऐड करके निकालते चले जाओगे। क्या इसका इंटरेस्ट फिक्स्ड रहेगा? हाँ फिक्स्ड रहेगा, 400 रुपए ही रहेगा, बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड, द कैलकुलेटिंग अमाउंट इज फिक्स्ड। 10,000 पर निकलना है, 4% भी निकलना है, तो हर साल ब्याज का अमाउंट सेम ही रहने वाला है। सबसे पहले अब मैं तुम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट अब समझाने वाला हूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे सबसे पहले एक चीज क्लियर रखो, इसका नाम हिंदी में, हिंदी में, क्योंकि कंपाउंड सुन के मैं तुम लोग को कनेक्ट नहीं करा पाऊंगा, हिंदी में नाम बताए तो मैं कनेक्ट करा ले जाऊंगा। मेरी क्लास 8 की बुक थी, मुझे याद है। सर आई इज इक्वल टू पी आई टी से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकती हो, कर सकती हो। आस्था सिंह आई इज इक्वल टू पी आई टी से कर सकती हो, किताब का फॉर्मूला है, वेरी गुड, बुक पढ़ो, ठीक है। काफी लोग हैं जो बुक के हिसाब से चलते, बुक में आगे चलते, वापस हमारे पास ही आए, लेकिन ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तुम लोग को हिंदी में इसका नाम बताना था, तो इसका नाम मैं जरूर लिखना चाहूंगा, मेरी 8th क्लास की बुक में लिखा था। हिंदी का राइटिंग अच्छा बना है, ठीक बना है मतलब, हाँ। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज, इसका पहले तो मतलब समझो, नहीं इसके इसके नाम समझ करके तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे। चक्र मतलब, चक्र मतलब चक्र गोला, अरे यार सही सही मतलब बताओ, हिंदी पे ऐसे मत रिएक्ट करो कि मजाक है जैसे, समझे ना। हाँ, क्या? साइकिल, राउंड राउंड, चक्र यानी कि साइकिल यार, चक्र। अच्छा, वाई आई एम सेइंग साइकिल, क्योंकि साइकिल या किसी भी सर्कुलर शेप को देखते हो तो एक जगह शुरू करते हो, जब वापस, हाँ, नहीं यार सुनो, ठीक है। देखो, अब जैसे कोई भी सर्कुलर चीज को देखते हो, चाहे मम्मी के कंगन, चूड़ी, या अपने हाथ का कड़ा, या साइकिल का पहिया, या अपनी गाड़ी का ही पहिया, कुछ भी सर्कुलर चीज, दुनिया की कोई भी सर्कुलर चीज ले लो, तो वहां पर अगर किसी पॉइंट से तुम शुरू करोगे, और अगर ऐसे सर्कुलर वे में चलोगे तो तुम पहुंच जाओगे, फिर तुम चलोगे, फिर वहां पर पहुंच जाओगे, फिर चलोगे, फिर पहुंच, वो साइकिल कीप गोइंग ऑन। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड साइकिल, चक्र। अब जैसे, जैसे चक्र सुन के तो मुझे सिर्फ उनका चक्र याद आता है, ठीक है, सुदर्शन चक्र, राधा रानी का, राधे कृष्ण का, तो उनके चक्र को भी देखो, दैट वाज सर्कुलर टू, दैट वाज सर्कुलर टू, है ना, वो भी तो सर्कुलर है, और वो भी एक पॉइंट पर आके खत्म होता है, सर्कल है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो पहली बात तो चक्र का मतलब होता है साइकिल। वृद्धि यानी कि, वृद्धि यानी कि क्या? वृद्धि यानी कि क्या? बोलो, सीबीएसई आईसीएसई, क्यों तुम गोल हो, इतना भी नहीं पता? आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड? हाँ नहीं, तुम ही से पूछ रहे हैं, हाँ। तो तुम कौन से बोर्ड से हो? अच्छा, इतना भी नहीं पता? नहीं पता? शर्म की बात है बड़े, तुमको, तुमको, हाँ ठीक है, तुम्हें पता था। ये है हालात यहाँ के इंस्टाग्राम रील्स देखने वालों के, ये है हालात। ब्याज का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। यूपी के लोग हैं, हिंदी नहीं आती है, जबकि रीजनल लैंग्वेज यूपी की हिंदी बोली जाती है ना। तुमसे बेहतर तो साउथ इंडिया वाले हैं, इनको कम से कम अपना लैंग्वेज तो आता ही है। बड़े शर्म की बात है यार,
इसका मतलब नहीं बता पाए कोई वृद्धि, बड़ा बड़ा ही घटिया चीज है। मुझे तो कोई शर्म नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 8 तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, सीबीएसई आईसीएसई तुम्हारे जैसे कितनों को पढ़ा के फेंक चुका हूँ। बड़े प्राउड के साथ बोलता हूँ। हाँ, लिटरली। थोड़ा सीखो, मतलब ये बड़ी शर्मनाक बात है। चलो ठीक है, देखो, तो तुम लोग कह रहे हो यहाँ आ जाओ, बाद में शर्मसार हो लेना, शर्म वाली बात तो है, पर बाद में शर्मसार हो लेना, ठीक है। देखो, यहाँ मैंने क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज, साइकिल इंक्रीज इंटरेस्ट, साइकिल में, साइकिल में यानी कि वो प्रोसेस नेवर एंडिंग, साइकिल में यानी कि वो प्रोसेस नेवर एंडिंग, यानी कि नेवर एंडिंग प्रोसेस व्हाट, बढ़ने का नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी कि बढ़ता ही रहेगा रे, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। साइकिल यानी कि नेवर एंडिंग, इंक्रीज यानी कि बढ़ना, नेवर एंडिंग इंक्रीज हो गया, यानी कि अब बात ये आती है बढ़ेगा क्या, क्योंकि हमारे पास कई चीजें अवेलेबल है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, हमारे पास इंटरेस्ट है, हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास टाइम है, क्या बढ़ेगा, किस बढ़ने की बात कर रहे हैं आप। इन्होंने बोल दिया इंटरेस्ट, मैं तुम्हारा नेवर एंडिंग इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वो चीज है। अगर मैं सिर्फ कंपाउंड तुम्हारे सामने नाम रखता, क्या मैं तुमको क्लियर करा पाता, क्योंकि आई एम फ्रॉम इंडिया ओनली, आई एम फ्रॉम यूपी ओनली, आई एम नॉट फ्रॉम लंडन एक्चुअली। आई नो आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, बट that's why I use the word have you done breakfast in evening actually। ठीक है, कार्तिक है, ठीक है। साइकिल इंक्रीज इंटरेस्ट, तो यहाँ पर अब एक चीज समझो, कंपाउंड अगर मैं बोलता तो मैं तुम लोग को नहीं क्लियर करा पाता, करा पाता नहीं, तो ये नाम बताना जरूरी था, याद आ गई क्लास 8 की हिंदी की बुक, हिंदी की नहीं, हिंदी में थी बुक हमारी, ये साइकिल इंक्रीज इंटरेस्ट। तो इसका मतलब समझो अब, यानी कि इंटरेस्ट आपका बढ़ता रहेगा। अब बात क्या आती है, किसके साथ बढ़ेगा, समय के साथ बढ़ेगा, किसके साथ बढ़ेगा, समय के साथ। अब मेरी बातें यहाँ पर पकड़ना, मेरी बात को, मेरी बात पकड़ लेना, यहाँ पे बाल की खाल निकालोगे बेहतरीन समझ में आएगा। समय के साथ बढ़ेगा, लिख देता हूं, साइकिल इंक्रीज इंटरेस्ट विद टाइम, लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक सवाल निकलता है, समय के साथ बढ़ेगा, अब इसने बोला 3 महीने में बढ़ाइए, 3 महीना समय, इसने बोला 6 महीने में बढ़ाइए समय, आरजे 1 साल में बढ़ाइए, गलत बोला क्या, सुमिति जी ने बोला 9 महीने में बढ़ाइए, हिताक्षी बोला हर दिन में बढ़ाइए, हर दिन बढ़ा हुआ चाहिए, हर्ष ने बोला हर मिनट में बढ़ाइए, कार्तिकेय ने बोला आई वॉन्ट इंक्रीमेंट इन सेकेंड, इसने इंग्लिश में बोला, ठीक है, हिंदी में नहीं बोला, आई वॉन्ट इंक्रीमेंट पर सेकेंड एक्चुअली, आई डोंट वॉन्ट दैट, ठीक है। सबने बोल दिया, तुम लोग का कुछ बचा नहीं तो छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या ये बातें हो सकती है ना, इसलिए तुम लोगों ने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पहले पढ़ के रखो, तुम लोग से क्या बोला जाता था, वी आर डूइंग कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, ऐसा सुना होगा, मतलब फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से, वो तो मैं बताऊंगा, पर तुम लोग ने सुना होगा, वी आर डूइंग कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, वी आर डूइंग कंपाउंडिंग क्वार्टरली, वो इसी वजह से है, क्योंकि इस सवाल का जवाब नहीं है ना, टाइम, टाइम तो 1 सेकेंड भी क्या, पर क्या पर सेकेंड कंपाउंडिंग होती है, बिल्कुल होती है, जिसको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बोलते हैं, उसमें ई रेस टू पावर इरेशनल नंबर में चला जाता है, कह रहने दो, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, पर क्या वो भी कंपाउंडिंग पॉसिबल है, आंसर इज यस, कंपाउंडिंग पॉसिबल है, इसका जवाब नहीं है ना टाइम का, तो वो तो टाइम कुछ भी हो सकता है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि अब मान लो चलो वरुण का नाम ले लेते हैं, वरुण बोले 10 साल में एक बार कंपाउंडिंग करो, मतलब 10 साल में हमको बढ़ा हुआ चाहिए, उससे पहले नहीं, वो भी समय है, सब कुछ समय ही है। वो बोला 1 मिली सेकेंड में करिए, पता वाला भाई हमारा जो पीछे बैठा है, अली, ये जिसको पता है सब कुछ है ना, वो बोला कि हर मिली सेकेंड में, हर माइक्रो सेकेंड में हमको बढ़ा हुआ चाहिए, पता है ये चीज, मिली सेकेंड क्या होता है, नहीं पता है, अरे
ठीक है, 10⁻³ सेकेंड्स। चलो कोई, तो यानी कि समय के साथ आपका बढ़ता रहता है इंटरेस्ट। साइंस भी पढ़ी हुई है थोड़ी सी, ठीक है, तो इसलिए वो कीड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। साइकिल इंक्रीज इंटरेस्ट विद टाइम, समझ गए? अच्छा, तो यानी कि एक चीज समझ में आई कि समय के साथ ब्याज बढ़ेगा। यानी कि अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हर्ष को जैसे पहले साल में ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के केस में 400 मिला था, सेकेंड ईयर में 400 नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा तो मिलेगा, क्योंकि समय के साथ बढ़ रहा है। कार्तिकेय, तुमको समझ में आया? हर्ष, अखंडी बाबा खुश हो जाती है कुछ भी को। ठीक है, आज मोबाइल से नहीं पढ़ रहे हैं आप। ओहो, ठीक है, सबको समझ आए ये? तो हर्ष को थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अच्छा, एक बात ये आती है, समय के साथ बढ़ेगा, पर समय को भी कुछ समय दो, ये भी एक बात है। ये भी एक बात है, नहीं, रियलिटी में समय को भी कुछ समय दो, है ना? समय भी समय मांगता है तुमको सीए बनाने के लिए, समय भी समय मांगता है तुम लोग को कराने के लिए, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, समय भी समय मांगता है। यहाँ पर भी समय समय चाहेगा। जैसे कि मैं तुम लोग को बताऊं कि अगर मैं बोलूं कि अगर वी आर कंपाउंडिंग, अगर वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस, अगर हम लोग जो हर्ष ने रुपया दिया है 10,000 रुपया, अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, मतलब कंपाउंडिंग के बेसिस पे कैलकुलेट करता हूँ, तो हर्ष का पहले साल का ब्याज कितना है? 10,000 का 4% है। तो पहले साल में इसको इंटरेस्ट जो मिला है वो 400 ही मिला है पहले साल में, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मिला था। तभी मैं बोल रहा हूं समय को भी कुछ समय दो बढ़ने के लिए, है ना? तरक्की को भी समय चाहिए तुमको सक्सेसफुल बनाने के लिए, है ना? मतलब कुछ ऐसा कनेक्ट कर पाओ, ज्यादा मत निकालना यहाँ पे, ठीक है? बात को समझे हर्ष? अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक बात बताओ, पूरी बात करनी होगी। पहली बात तो मैंने तुम लोग से पूरी बात नहीं करी। क्या नहीं पूरी बात करी? जैसे मैंने बोला 4% पर एनम, वहां पर मैंने बोल दिया था सिंपल इंटरेस्ट, यहां मैं क्या बोलूंगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, जो यहाँ पर प्राइस टैग तुम लोग से जो चार्ज होता है, जैसे तुम लोग को मैंने जैसे बोला कि 4% पर एनम या 6% पर एनम या 7% पर एनम, ये तुम लोग का प्राइस टैग था। सबसे पहले इस बात को कनेक्ट करो, ये प्राइस टैग था। पर एनम, पर केजी, पर लीटर, पर एनम प्राइस है, बोलो हाँ है, बोलो हाँ है। कार्तिकेय बोलना था हाँ है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो उसी तरीके से तुम लोग यहां पर भी कैलकुलेट करोगे। देखो क्या है, हाँ देखो, जैसे 4% मैंने बोला, अब मैं तुमसे बोलूं पर एनम, अब अगर मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं? पर एनम, तो इसका मतलब एक साल में बढ़ोतरी होगी, एक साल बाद कंपाउंडिंग होगी, यानी कि एक साल वो समय है, एक साल के बाद हमारा क्या होगा? अब हर्ष का जो दिया हुआ पैसा, उस पर जो ब्याज है वो इंक्रीज होगा। अगर हमने ऐसा शब्द लिखा है कि वी आर डूइंग 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि अब क्या करेंगे? एक साल बाद इनके ब्याज में क्या आएगी? बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि वी आर डूइंग व्हाट? कंपाउंडिंग एनुअली। एनुअल यानी कि साल में एक ही बार। कार्तिकेय, ओम, सब बढ़िया है, ठीक है? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? मजे से पढ़ो थोड़ा सा, है कि नहीं? कमजोर बालिका, ठीक है, इंग्लिश नहीं आ रही थी कमजोर बालिका की, तो वीक गर्ल, हाँ, ये ठीक है। गुस्सा वाला बालक, गंभीर बालक। तो यहां पर अब देखो तो फर्क कहाँ आएगा, ध्यान से एक चीज समझना। अब हर्ष को सेकेंड ईयर का ब्याज कितना मिलेगा? क्योंकि अब हर्ष का, पहली बात तो पहले साल के अंत में अमाउंट निकालो, 10,000 और 400, कितना बनेगा? 10,400। तो
हर्ष को ब्याज कितना मिलेगा? अब 10,400 पर मिलेगा। अपडेटेड बैलेंस पर सेकेंड ईयर का अगर आप लोग इंटरेस्ट निकालने वाले हो तो अपडेटेड बैलेंस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब अपडेटेड बैलेंस कितना है? जो पहले साल के अंत में था। यहां से बढ़ोतरी होगी। अब यहां से अब इंटरेस्ट की क्या होगी? बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट इन इंटरेस्ट होगा। अब ओम, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 10,400 पर 4% कितना होगा हर्ष? इधर देखो यार, बाद में पंचायत करना। देखो 10,400 पर 4% इंटरेस्ट कितना होगा? 416। कैलकुलेट कर सकते हो? कैलकुलेट हो रहा है शायद, ठीक है। 10,400 पर 4% इंटरेस्ट कितना होगा? 416। ठीक है जी, चेक कर लीजिए मोबाइल में। अच्छा, आज नहीं करेंगे चेक, चलो ठीक है। अच्छा, थर्ड ईयर का हर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा? 10,000। अब देखो सेकेंड ईयर का तुम लोग क्या निकालोगे? अमाउंट निकालोगे। 10,400 प्लस 416, ये कितना बनेगा? 10,816। ठीक है, यहां देख लो यार पहले। अब 10,816 पर तुम 4% इंटरेस्ट निकालोगे तो हर्ष को कितना ब्याज मिलेगा थर्ड ईयर का? ये कितना बनेगा? 432.64। हाँ यही बनेगा, चेक कर सकते हो। सही है, चेक पूरा है। माय गॉड, ठीक है। पर बताता मैं सही हूँ नॉर्मली। 10,816 प्लस 432.64, इट विल बी 11,248.64। अब चौथे साल का ब्याज हर्ष को कितने अमाउंट पर मिलेगा? इस अमाउंट पर मिलेगा। तो देखो यहां पर अब एक चीज समझो, मैं अब अपने नाम को नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम को जस्टिफाई करना चाहूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिंदी वाले नाम को, चक्रवृद्धि ब्याज को, कंपाउंड को मैं जस्टिफाई नहीं करने वाला। मुझे खुद नहीं पता कंपाउंड का मतलब क्या होता है। मेरा इंग्लिश में आता है, ऐसा मैंने बोल दिया। मुझे तो हिंदी में पता है चक्रवृद्धि ब्याज, उसी को मैं जस्टिफाई करूंगा। हमारा नाम भी तभी हिंदी वाला है, रजत केसवानी, ठीक है। देखो आओ जरा, मतलब हम पूरी तरीके से हिंदी वाले आदमी, हम ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा यार देखो यार इधर, देखो क्या बोल रहे? देखो इधर आओ, अच्छा देखो, पहले साल आपका अमाउंट 10,400 हुआ, ठीक है हर्ष, कार्तिक है। दूसरे साल आपका ब्याज हुआ 416, आपका अमाउंट इतना हो गया। देखो पहले साल इसको ब्याज 400 मिला था। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट में भी 400 रुपया ब्याज निकल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 400 रुपया ब्याज निकल रहा था। यानी कि पहले साल दोनों के इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है। कार्तिकेय, तभी मैंने बोला था समय को भी कुछ समय दो तरक्की करने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ने भी समय लिया एक साल का तरक्की दिलवाने के लिए, इसीलिए मैंने ये बात बोली थी। तो पहले साल ब्याज 400 रुपए है। अब जरा एक चीज ध्यान दो कार्तिक, इधर देखो क्योंकि मैं सामने समझा रहा हूं। क्या नीचे देख रहे हो? इधर देखो, इधर सेकेंड ईयर जो आपका ब्याज है वो 416 है, ठीक है। आपका सिंपल इंटरेस्ट में 400 था, कंपाउंड इंटरेस्ट में 416 है। तो एक चीज ध्यान दो, आपका निकला किस पर? ये तुम लोग को समझ में है? क्योंकि देखो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिला है आपको इसमें, क्योंकि जो पिछले आपका जो अपडेटेड बैलेंस है 10,400, इसमें पिछले साल का प्रिंसिपल कंपोनेंट था और इंटरेस्ट कंपोनेंट था। तो इस इंटरेस्ट पर भी आप इंटरेस्ट निकाल लो। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड साइक्लिकल इंटरेस्ट। साइकिल यानी कि आपको इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा, ठीक है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ग्रोथ आपकी इसी पर ही हो रही है। ग्रोथ आपकी कैसे होगी? ऐसे ही तो होगी। तो आपका सेकेंड ईयर का टोटल अमाउंट आया वो 10,816 आया। फिर तीसरे साल में आपने 10,816 पर भी 4% इंटरेस्ट निकाला, 432.64, और आपने यहाँ पर तीसरे साल का अमाउंट निकाला, ठीक है, जो कितना आया? 11,248.64, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को जो फॉर्मूला बताया जाता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, A इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 रेस टू पावर n। ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूं। ये साहब हैं अमाउंट, ठीक है, ये साहब हैं प्रिंसी,
ये प्रिंस ही करके कुछ बोलने, प्रिंसिपल बोला था। अच्छा, ये आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि क्या? मैं बार बार इतनी देर से जप रहा था। कार्तिकेय क्या बोला था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइस टैग। वरुण सही बोला, दाम बोला था मैं इतनी देर से, तो बोलो नहीं यार। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एन क्या है? सही है? नहीं 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 नहीं, बताओ सही नहीं है, सही बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबने पढ़ा है क्लास 9 10 8, जिसमें जिसने जो जो बोर्ड से हो उस हिसाब से पढ़ा। मैंने जैसे 8th में पढ़ा था। हाँ हाँ, बताइए 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 बताइए। रुकिए, आप रुकिए। पता है अली, हर बार ना नहीं बोलना है यार अब, ठीक है? ओम, जय जगदीश हरे। हैं? तो वही तो बोल लेते, टाइम। आप ओम नहीं है। आरजे, नंबर ऑफ ईयर्स। आरजे आई मीन हर्ष, बताइए। अच्छा, इसने यही बताया था। अखंड। अरे नहीं है, कुछ कुछ चेंज है। यही तो माइन्यूट लाइन ऑफ डिफरेंस होता है कि तुम लोगों ने फॉर्मूले पर, तुम लोग को क्वेश्चन सबको लगाने आते हैं, सब लगा लोगे। किसी को माइन्यूट चीजें पता है, बहुत छोटी छोटी चीजें। वही तो बस क्लियर, यही इसीलिए तो है बस, इसीलिए तो हम यहाँ हैं आप वहाँ। ये डायलॉग हो गया, वो बात अलग है। कार्तिक के गुरु, आई नो डायलॉग हो गया, बट स्टिल। अच्छा हाँ, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तो मैंने बता ही दिया। हाँ भाई बताओ, किसी को नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ, अभी नाम बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ। ठीक है, बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कन्वर्जन पीरियड, नॉट एक्चुअली पीरियड, इस कन्वर्जन पीरियड। नहीं, टाइम नहीं, मैं तुमको क्लियर करूंगा ना अभी अभी, जब मैं तुम लोग को बताऊंगा, जब कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है। आस्था आई थिंक सर टी टाइम होगा, बट नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड किताब से पढ़ के बता रही है, ठीक है? कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। चलो खैर, इसका मतलब मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, पहले कह रहे फॉर्मूला समझ लो। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट वाज द प्राइस टैग। एन आपका कन्वर्जन पीरियड है। ए आपका अमाउंट है। पी आपका, पी क्या था? प्रिंसिपल था। ठीक है, याद रखो यार, ठीक है? ये सब बातें घर में है ना, हम नहीं, वो नहीं समझ रहा ना यार, ये क्लास में वो नहीं समझ पाया, वो बोल गया फ्लो फ्लो में। ठीक है, वो सोच रहा है घर में हम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्मूले का, अच्छा इस फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन चाहता है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का, हल्का सा। एनीवन वांट? एक, आरजे, वरुण, 5 लोग हैं मेरी तरफ, यस। ठीक है, मैं बता देता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक फटाफट बताऊंगा, लेकिन जैसे मान लो पहले साल का इंटरेस्ट तुम्हारा क्या लगेगा? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना? ये पहले साल का इंटरेस्ट तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा। जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल लिया था, हर्ष को 10,000 रुपए जमा करवा के वो ले लिया था, तो पहले साल का इंटरेस्ट तो ये बनेगा। तो पहले साल का अमाउंट तुम्हारा क्या बनेगा? इसको तुम क्या रखोगे? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पहले साल का इंटरेस्ट अगर इसको 1 रख दोगे तो पी आर अपॉन 100 बनेगा। ठीक है, टी को तो 1 रखोगे ना, टी को तो 1 रखोगे, क्योंकि एक साल के इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो पहले साल में हर्ष के पास अमाउंट क्या हो जाएगा? टोटल पी इंटू पी आर अपॉन 100। हर्ष, सही है ना? पी प्लस पी आर अपॉन 100, ये सबको क्लियर है? हिताक्षी ऐसे पोज में मत बैठे, आलस आएगा। ठीक है,
P कॉमन ले लें, 1 प्लस R अपॉन 100 हो गया, ठीक है, ये सही है, सबको क्लियर है मामला? कार्तिकेय, वरुण, ओम, क्लियर है? अब मैं सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट की बात करूंगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाले हो तुम लोग, सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालने वाले, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा वो इस अमाउंट पर निकलेगा, वो इस अमाउंट पर निकलेगा। और देखो कितना इंटरेस्ट होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू R अपॉन 100 होगा, यही होगा ना सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अच्छा, टोटल अमाउंट कितना बनेगा सेकेंड ईयर के अंत में? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 प्लस P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू R अपॉन 100, यानी कि इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, यानी कि A2 कितना बनेगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर। वरुण और हर्ष, ओम और कार्तिकेय, सुमिति और रिमझिम, हिताक्षी और अखंड, अखंड डी नहीं बोला मैंने, ठीक है, क्लियर है सबको? अली बच गया, क्लियर है? वो मैंने इसलिए नहीं बोला, हमको लगा पहले क्लियर हो थोड़ा, अच्छा नहीं है क्लियर। तो A2 आपका इतना हो गया, ठीक है। अब देखो A3 एक बार एक और निकाल के दिखाता हूं ताकि तुम लोग को विश्वास हो, अच्छा ये चल रहा है। देखो जरा A3 अभी निकाल के दिखा रहा हूं, पहले I3 निकालोगे, यानी कि तीसरे साल का ब्याज निकालोगे, तो इस इतने अमाउंट पर तुम्हारा ब्याज निकलेगा कार्तिकेय, ऐसे ही तो कराया था मैंने एग्जांपल। तो इतने अमाउंट पर तुम लोग क्या निकालोगे, ब्याज निकालोगे। सर यूट्यूब से पढ़ा है, बुक नहीं है, जैसा बताया उन्होंने वैसा बताने का ट्राई किया है मैंने। अरे हाँ जाने दो, हो गई बात वो, ठीक है। A2 कुछ और बात कर रही है वो, देखो दिल पे ले लिया उसने, ठीक है। इंटू R अपॉन 100, ये बात समझ गए? ये तीसरे साल का ब्याज होगा, क्यों भाई वरुण, कार्तिकेय? अच्छा, तीसरे साल का अमाउंट कितना निकलेगा, इसको जरा समझो। तीसरे साल का अमाउंट निकलेगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर प्लस P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू R अपॉन 100। तो A3 विल बी P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, यानी कि A3 विल बी P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का होल क्यूब। अब तुम लोग को आगे सॉल्व नहीं करना, बस एक चीज एनालाइज करनी है। A1 जो मैंने निकाला था P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, यानी कि ये रेस टू पावर 1 है कार्तिकेय, ये रेस टू पावर 1 बड़े आराम से लिख सकते हैं ओम, हर्ष। अच्छा, A2 में तुम्हारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 आया था, A3 में तुम्हारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 आया है। तो अगर इसको जनरलाइज करें, अगर किसी nth ईयर ऑफ टर्म के लिए निकालें, तो हम लोग इसको an इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n लिख सकते हैं, है ना? वही तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है। हो गया, डेफिनेशन से उठाया, रखा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी तैयार है। वरुण, ओ कार्तिकेय, रिमझिम, रिमझिम जी, क्लियर है हर्ष? ठीक है, छोटा सा चाइनीज जैसा मुंह बना रही है, ठीक है। देखो ये समझ गए? अच्छा, यहां पर अब एक चीज समझो, एक और चीज समझते हुए जाओ, है जी। अच्छा, एक चीज समझते हुए जाओ, जैसे तुम लोगों ने अमाउंट निकालना तो सीख लिया, फॉर्मूले का डेरिवेशन भी सीख लिया, एक चीज और समझो, आस्था आस्था के कमेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर अब जैसे तुम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जैसे मान लो पहले साल का इंटरेस्ट निकालना और दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालना, उसको कैसे निकालोगे? I1 इज इक्वल टू A1 माइनस P, पहले साल का ब्याज आएगा, ठीक है, क्योंकि तुमने यहां पर वही तो किया था। देखो A1 इज इक्वल टू P प्लस ये PR अपॉन 100, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, ये अगर I1 है तो I1 इज इक्वल टू A माइनस P तो होगा कार्तिकेय, हर्ष। I2 कैसे निकाला था तुमने, अब I2 को क्या लिखोगे, आगे बढ़ाते जा रहे हो, A2 माइनस A1
I3 कैसे निकालोगे? A3 माइनस A2। इसी तरीके से IN कैसे निकालोगे? AN माइनस AN माइनस 1। सिंपल। कार्तिकेय ठीक है, मजा आ रहा है, मजे लेने आए हो? फंस गए। ठीक है कार्तिकेय, समझ आया? तो ये फॉर्मूले सबको क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्लियर है? अभी पेन नहीं बंद करो, हमको लेट इन्होंने एंटर करने दिया था। अरे हाँ, कर लो 5-7 मिनट। समझ गए? तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब भी मैंने बताया। 5-7 मिनट कर लो यार, फिर उसके बाद तो वीकेंड है, ये वीकेंड एंजॉय करना अपना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब मैंने तुमको बताया, और फिर मैंने तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब भी क्लियर किया। बीच में इन्होंने 7-8 एग्जांपल दिए, फटाफट 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं। नहीं करें? खुद से ट्राई करेंगे? अच्छा अच्छा, ऐसा अपने आप हो जाएगा सारे के सारे? मतलब एक मैं ना कराऊं? अच्छा ऐसा कुछ? तो फिर एक काम करो, फिर पूरी किताब खुद से पढ़ के आओ, फिर आगे हमसे पढ़ो, फिर पूरा नॉलेज एक साथ मिलेगा। नहीं नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा तो करा दें अभी फिर? अच्छा करा, चलो देख लेते हैं। ये कार्तिकेय शुक्ला इन्फ्लेशन, सीए कार्तिकेय शुक्ला। अच्छा ये वही वाला एग्जांपल है? अच्छा 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 अच्छा, मैं भूल गया एकदम से। ये तुम लोग को समझ में आया वैसे ये पूरा? सबको थोड़ा बहुत पूरा समझ में आया? नहीं बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं बोर्ड नहीं मना कर रहा है, वो स्ट्रोक इरेजर थी, लार्ज इरेजर करना। बस 2 मिनट रुक जा, तुम लोग इतना रोते क्यों हो यार? ये नहीं समझ में आता है। 3 बजे से आए हो? देखो अच्छा एक चीज देखो, एक दो सवाल मेरे को करा लेना फिर चले जाना। इन्होंने बोला है कि कितना ब्याज हम लोग अर्न करेंगे, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड। बोल रहे हैं 2,000 रुपए पर कितना ब्याज हम लोग अर्न करेंगे? 6% सिंपल इंटरेस्ट। क्या यार, वजन ही खत्म कर दिया। ठीक है, 240। कार्तिकेय, हर्ष, वरुण सबको क्लियर है? अखंड, चलो बढ़िया है, क्लियर है तो अच्छी बात है। सेकेंड वाला देखो। अरे यार देखो, इन्होंने बोला सानिया ने डिपॉजिट किए 50,000 रुपए बैंक में 2 सालों के लिए, इंटरेस्ट रेट है 5.5% पर एनम। इन्होंने बोला कितना इंटरेस्ट वो कमाएगी और फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो सिंपल है, आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं, PRT/100। 50,000 वैल्यू यहाँ रखें, इंटू 5.5 अपॉन 100 इंटू 2। ये कितना बनेगा? आई थिंक 2750 इंटू 2 5500। और फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? जा रहे हैं, बस जा रहे हैं यार। 55,500 जोड़ देंगे आप लोग इसको, 55,500 आएगा। थर्ड वाला, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन बोला 4%? इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ। किताब, अच्छा किताबें भी बंद है। क्या देख के बोलूं? इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ इज 1,050, बोरोड अमाउंट भी 1,000। देख लो जरा, 1,000। यहां पर एक चीज को समझो, इन्होंने क्या बोला? सबसे पहले तो तुम्हारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला अवेलेबल है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है तुम्हारा 50 रुपए, है ना कार्तिकेय, वरुण? 50 रुपए अमाउंट तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्योंकि बोले 6 महीने बाद 1,050 हो जाता है, अभी का वैल्यू है 1,000, तो इंटरेस्ट है 50। तो पहले इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहला तो ये हो गया। फिर तुम अपना फॉर्मूला लगा सकते हो, अपना प्रिय फॉर्मूला। P4
पी कितना है 1000, इंटरेस्ट तुम्हारा 50 है, ये 1000 है, रेट कितना है निकालना है, टी कितना है 6/12। कैसे पता चला? क्योंकि देखो अब जब एक साल का ये, क्योंकि देखो ध्यान से इस बात को समझो, क्योंकि ये जो रेट है ये प्राइस टैग है, ये तुम्हारा एक साल का अवेलेबल है, तुमको 6 महीने के लिए वो चीज चाहिए, तो ये आधा होगा, यानी कि 6/12 का तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि रेट, क्योंकि जो प्राइस टैग है वो एक साल का अवेलेबल है। इस बात को समझो, इसलिए वी विल डू इट हाफ, यहाँ 6/12 वी विल मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 6/12 को मल्टीप्लाई करेंगे, आर ये आएगा 1/2, तो रेट कितना बनेगा 50/1000 इंटू 2, अच्छा आर 100 भी होगा, 50 इंटू 2 इंटू 100/1000, तो ये 2 जीरो से, अरे यार 2 जीरो से 2 जीरो काटो, तो 100/10, हाउ मच 10, 100/10 10 ही होगा, 10 होगा, 10% पर एनम, ठीक है। 4 कौन बोला था, अच्छा 10 बोला था, अच्छा सही है। चलो जाओ, क्या बताएं, किसी का मन लग, अरे 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 अरे, बाप रे, ठीक है ठीक है, तुम लोग एक काम करो, उसको पढ़ के आओ परसों, क्या बोलते हैं, इक्वेशंस कंप्लीट करके आओ, और अरे सुनते तो जाओ यार, ठीक है, इक्वेशंस कंप्लीट करके आओ, हाँ इक्वेशंस को कंप्लीट करके आओ, ठीक है, समझे ना।